इसी क्रम में दूसरा नाम लेना चाहूंगा कि समाज के सचिव श्री कृष्णलाल शाह जी यहाँ पर हैं। मेरा माननीय महोदय से अनुरोध है, कृपया कर आप आगे आए और हमारे समाज का अधिकृत किया जा रहा है। कृष्णलाल शाह जी इस समाज से कई वर्षों से जुड़े हैं और लगातार अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी लगातार आप हमारे कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। और हमारे आयोजक सम्मानित बुजुर्ग यहाँ पर जिनको आज हमने सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा है, इस हितेश आप जरा हरिप्रिया शाह पहला नाम जो मैंने लिया हमारी सम्मानित मामा का हरिप्रिया शाह। तो आप लोग कविता जी उनको बैच लगाएं। भारती जी पुष्प हितेश का और नाम भी बताएंगे कृपया कर यहाँ पर बुजुर्ग जो उपस्थित हैं। वैसे तो नाम मैं सभी के ले लेता हूँ, अगर सबके हाँ, हमारे बुजुर्ग जो हैं उनके नाम मैं ले रहा हूँ और जो यहाँ पे उपस्थित है कृपया आप उन सभी को सम्मानित करें। इसमें पहला नाम तो हरिप्रिया शाह में ले चुका हूँ। अब दूसरा नाम श्री जगदीश प्रसाद शाह 2627 पिछाड़ी बाजार। अगर वो लोग यहाँ पर ये बैच अलंकृत कर आप उनका आशीर्वाद लें। भंडार अगर उनके परिवारजन के या अंबिका प्रसाद शाह जी आए हैं तो कृपया कर आप अच्छा उनकी पुत्रवधू यहाँ पे आई है सीमा शाह जी, तो अगर वो आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर सीमा शाह जी द्वारा ही उनका सम्मान हम उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। श्रीमती पद्मा देवी शाह अगर हैं या उनके परिवारजन कोई है। अच्छा हमारे गुरुजी आए हैं, ये पद्मा देवी शाह जी के सुपुत्र हैं, हमारे गुरुजी रहे हैं प्रकाश चंद साहब। और अब अगला नाम है जगदीश लाल शाह स्ट्रॉबेरी लॉज। महेश चंद साहब मैनविल हॉल मॉल रोड। हाँ, तो उस परिवार से हमारी गीता हल्द्वानी। श्री देवीलाल साहब जुबली ग्रोव मल्लिपाल। पूरा प्रयत्न करेंगे और ये सम्मान उनके घर तक अवश्य पहुंचाया जाएगा। जो लोग पीछे खड़े हैं कृपया कर आगे काफी चेयर्स अभी हमारी खाली हैं, आप लोग आके अपना स्थान ग्रहण करें। श्री मोहनलाल शाह। मोहनलाल शाह जी के बारे में थोड़ा सा परिचय देना मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी समझता हूँ कि जो कार्यक्रम की भूमिका आप लोग बच्चों के स्कूल से उनकी मार्कशीट उम्र के इस पड़ाव में भी स्कूलों में जा जाके बच्चों की मार्कशीट हमारे समाज के कि किन्होंने 90% एंड अबव गेन करा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है और समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा थी। लेकिन बावजूद आपके स्वास्थ्य में गिरावट होने के बावजूद आप यहाँ पर आए और अपना मार्गदर्शन हमको दिया, अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए पूरा साथ समाज श्री मोहनलाल शाह जी पूर्व प्रधानाचार्य का भी जो था वो हमने यहाँ पे संपन्न हुआ। अच्छा, दो नाम जो मैं अभी पहले पुकार चुका था, अभी शरण चौधरी जी ने मुझे बताया कि देवीलाल शाह और दूसरा नाम क्या बोला, निर्मला शाह, तो वो दोनों सम्मानित जन तो हमारे बीच में नहीं आ पाए अस्वस्थता के कारण, लेकिन उनके परिवार से अंजू शाह जगाती यहाँ पे आई हैं। तो मैं चाहूंगा
है? और जिन लोगों के मैं नाम यहाँ पे ले रहा हूँ, अगर उनके परिवारजन के कोई लोग आए, कृपया कर आपका परिचय भी हो जाएगा और हमें भी एक बल मिलेगा, तो आप निसंकोच यहाँ पर आए अवश्य। जैसे कि अभी मेरे को शहीद चौधरी जी ने बताया शोभा शाह जी के बारे में, तो अच्छा लगा हमें भी। मैंने तो उनका नाम पुकारा था बुजुर्ग का, लेकिन पता चला वो तो नहीं, उनके परिवारजन आए हैं। तो कृपया कर आप लोग यहाँ पर अवश्य आएंगे। कॉलेज नैनीताल, लेकिन सीआरएसटी इंटर कॉलेज कहते ही मैं इस बारे में अपने को भी बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि नैनीताल का बढ़िया स्कूलों में सीआरएसटी का नाम रहा है और आने वाले आप स्पोर्ट्स में भी आपने अपनी भागीदारी की है। राज्य स्तर पर हॉकी और कुमाऊं विश्वविद्यालय से हॉकी प्लेयर आप रहे हैं। सीआरएसटी इंटर कॉलेज और डीएसबी में आप फुटबॉल टीम के कप्तान भी रहे हैं और आपका जो पदनाम है, आप सेवानिवृत्त अब मैं संस्था द्वारा किए गए कार्यों के बारे में और तथा अपने संस्था की वार्षिक रिपोर्ट यहाँ पर हमारे समाज के बीच में सम्मानित मुख्य अतिथि श्री संजीव कुमार साहब एवं आज की सभा के अध्यक्ष, सातवादी समाज के अध्यक्ष जी श्री सुरेश लाल साहब, सातवादी समाज के संरक्षक श्री आलोक शाह, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथियों, उपस्थित मातृशक्ति, बुजुर्गों एवं आमंत्रित महानुभाव, छात्र छात्राएं एवं खिलाड़ी दोस्तों, मुझे निर्देश हुआ कि मैं संस्था के सचिव के नाते आपके समक्ष संस्था की गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करूं। महोदय, आज से लगभग 23 वर्ष पूर्व दिनांक 28/6/2001 को सवाई होटल नैनीताल में संस्था की पहली बैठक आयोजित की गई तथा समय समय पर क्रमशः हिमालय होटल, लाला परमा सिंह लालसा दुर्गासा धर्मशाला नैनीताल, अशोक होटल, क्रिस्टन होटल, जगाती होटल, शारदा संघ, नगरपालिका सभागार तथा आर्य समाज मंदिर में बैठकें होती रही। कुछ लघु बैठकें स्वर्गीय गंगा प्रसाद शाह, श्री सुरेश लाल शाह हमारे वर्तमान अध्यक्ष, संतोष शाह जगाती एवं प्रोफेसर जीएल शाह के आवासों में होती रही। मान्यवर, संस्था के इतने लंबे अंतराल के उपरांत भी वर्तमान तक संस्था का अपना कोई कार्यालय महोदय, वर्ष 2002-03 से संविधान के आजीवन सदस्यों के पंजीकरण की कार्रवाई प्रारंभ की गई। संविधान निर्माण में स्वर्गीय नवीन चंद शाह विलायत कोटे, स्वर्गीय प्रोफेसर गोविंद लाल शाह, श्रीमती सरिता शाह, श्री महेशलाल शाह एडवोकेट, तुलसी भवन कलिता तथा सम्मानित सदस्यों द्वारा अथक प्रयास किए एवं वर्ष 2004-05 में संस्था का पंजीकरण करवाया गया। वर्ष 2005 में सदस्य संख्या 131 थी तथा समय समय इसमें वृद्धि होती रही। महोदय, वर्ष 2011 तक कुल सदस्य संख्या 181 रही। इनमें 110 एवं आजीवन पुरुष सदस्य संख्या 52 रही। वर्तमान में कुल सदस्य संख्या 291 है, जिसमें वार्षिक महिला सदस्य 24, आजीवन महिला सदस्य 19, वार्षिक पुरुष सदस्य 152 तथा आजीवन पुरुष सदस्य 96 हैं। इनमें से कुछ वृद्धि हो रही है, परंतु हमारा लक्ष्य कभी पूर्ण नहीं हुआ है। हमें सातवादी समाज के प्रत्येक परिवार को सदस्य बनाने का संकल्प लेना है। इस धनराशि को सातवादी समाज के जरूरतमंद व्यक्तियों को उनके आवेदन पत्र के अनुसार चिकित्सा हेतु, बच्चों की शिक्षा हेतु एवं आर्थिक सहायता हेतु प्रदान किया जाता है। संस्था के कार्यकलापों में भी इस धनराशि का व्यय होता है। वर्ष 2023-24 में यह दान की धनराशि जो संस्था द्वारा दी गई वो 35,000 थी तथा 724 छात्राओं एवं खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस वर्ष हमारा प्रयास 90 वर्ष से अधिक के भाग्यशाली बुजुर्गों एवं विभिन्न क्षेत्र जाना है। महोदय, संस्था द्वारा इस वर्ष से होली के पुनीत अवसर पर होली आयोजन का निर्णय लिया तथा 24 मार्च 2024 को महिला होली का आयोजन धर्मशाला तलिकाल में किया गया, जिसे समाज एवं अन्य लोगों द्वारा काफी सराहा गया। मैं कार्यकारिणी के सदस्यों में जिनने अथक प्रयासों से सदस्यता बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई
एवं संस्था द्वारा आयोजित कार्यकलापों में अपना पूर्ण सहयोग समय दिया। इनमें श्रीमती भारती शाह, श्री विमल शाह, श्री मयंक शाह, श्री हितेश शाह, श्री मोहित शाह, श्री शैलेंद्र चौधरी, श्री मनोज शाह, रामसेवक सभा के अध्यक्ष एवं अखिल शाह का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सात चौधरी समाज नैनीताल लाला परमा श्री लाल शाह दुर्गा सर धर्मशाला कविता न्यास का एवं श्री राम सेवक सभा का आभार प्रकट करता है, जिसके द्वारा हमें समय समय पर स्थान उपलब्ध कराया जाता है। माननीय महोदय, सभागार में उपस्थित बुजुर्ग, छात्र छात्राएं, विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमाने वाले खिलाड़ी, पत्रकार, उनके माता पिता एवं उनके अध्यापकों को शाह चौधरी समाज नैनीताल की ओर से हार्दिक बधाई एवं भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता है। ईश्वर हम सबका भला करे। जय हिंद, जय भारत, जय शाह चौधरी समाज। और केंद्रित हो कि हमें एक कमरा समाज के लोगों द्वारा दिया जा सके, क्योंकि पत्राचार का कोई हमारे पास परमानेंट एड्रेस नहीं है। कभी हम धर्मशाला में होते हैं, कभी आर्य समाज मंदिर में, कभी रॉयल होटल में, कभी राम सेवक सभा में, और नहीं तो कभी कभी किसी होटलों में हम लोग अपनी सभाएं करते हैं। तो सचिव महोदय की इस पीड़ा को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगा कि आप जैसे लोगों में से अगर कोई भी एक कमरा छोटा सा जिसमें 3, 4, 5 लोग की गैदरिंग और हमारा रिकॉर्ड वहां पर सुसज्जित रूप में रखा जा सके, तो आप सभी लोग इस बारे में ध्यान रखिएगा। अब जो हमारा आज का कार्यक्रम है, थीम आप लोग देख ही रहे हैं, पीढ़ी से पीढ़ी तक। तो मतलब मेन इसके पीछे का जो उद्देश्य है कि हमारी बुजुर्ग पीढ़ी का, जो हमारे नौजवान हैं या जो हमारे बच्चे हैं, उसका अनुसरण करें। क्योंकि नैनीताल शहर को, जब मेरी जो उम्र है, मैंने देखा है, लोगों से सुना है कि लोग कहते हैं अरे नैनीताल तो शाहजियों का है, तो बड़ा अपने को भी उस समय बड़ा फख्र की अनुभूति होती है। तो मैं चाहूंगा कि हम फिर से उसमें संगठित होकर अपने कारोबारों को और आगे बढ़ाएं, और अगर कोई हमारे बीच के लोग किसी वजह से अपने कारोबार को लीज में या किराए में या किसी और तरह से देना चाहें, तो कृपया कर, समाज में कई हमारे नवयुवक साथी और कई लोग ऐसे जरूरतमंद हैं जो पूरे अपने शिद्दत के संग इस काम को करेंगे। बाहर के लोगों को बसाने में हमारे शहर का अस्तित्व धीरे धीरे मिट रहा है। नहीं तो मेरा बचपन एलाइट स्टोर के आगे की 2 बेंचेस हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, राजीव चौधरी को याद होगा कि वहां पे हमारे बुजुर्ग लोग बैठते थे। और नैनीताल में जो टूरिज्म था वो 15 से 20 दिन का टूरिज्म होता था कि फैमिलीज आती थी 20-20 दिन। अब यहाँ सुबह आदमी आ रहा और शाम को नैनीताल छोड़ के चले आ रहा। ये कोई टूरिज्म की परिभाषा नहीं है, जो मुझे लगता है। तो कृपया कर, अगर आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं, आपके बच्चे आ रहे हैं उस व्यापार में, तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन किसी वजह से कई बार ऐसे घर की परिस्थितियां हो जाती हैं कि आप अपने व्यापार को खुद नहीं संचालित कर पा रहे हैं, तो कृपया कर समाज के लोगों को इस बारे में अवगत कराएं। और समाज में ऐसे नवयुवक साथी या ऐसे हमारे और साथी भी मिलेंगे जो उस कारोबार को बखूबी अपनी जिम्मेदारियों के संग उसका निर्वहन करेंगे। क्योंकि कल भारती शाह ये मेरे को मिली थी एक मीटिंग में, तो उन्होंने भी तुरंत मुझसे ये कहा कि दाजू आप भी लीज में होटल लेते हैं। तो मेरा एक बेटा, आपके 2 बेटे हैं जितना मेरे को जानकारी है, एक बेटा भी इसी तरह का कुछ काम करने के लिए तैयार है। तो मैं चाहूंगा कि जब बच्चों के अंदर टैलेंट है तो उस टैलेंट को निखारने के लिए हम लोगों ने उनको एक मार्गदर्शन तो देना ही चाहिए। अब मेन जो हमारा आज का कार्यक्रम है, सम्मान समारोह, इसमें हमने कुछ श्रेणी बनाई है। तो उस श्रेणी में विशेष सम्मान हम लोगों ने जो देने का इस बार यहाँ पे नाम हमारी कार्यकारिणी में आए हैं, उसमें सर्वप्रथम नाम इनका तो आप करता धनी से स्वागत, क्योंकि मैं इनका दिल से नवीन चंद शाह जी, विधायक कॉटन नैनीताल, क्योंकि 23 साल पहले जब, और देखिए इसे हम इत्फाकी कहेंगे कि उनके पुत्रवधू, जैसे उनका नाम लिया, पुत्रवधू भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो महोदय से मेरा निवेदन है आप अपना स्थान ग्रहण करें। उनके पुत्रवधू भी ससुर जी का नाम सुनते ही आ गए यहाँ पे। खैर 23 साल पहले जब आपने एक बीज यहाँ पे रोपा था, आज वो एक वटवृक्ष का रूप ले रहा है। और इसके पीछे हम सभी लोगों का, आप लोगों का प्रयास है। नवीन चंद शाह जी ने उम्र के इस पड़ाव में भी
हमको इतना मार्गदर्शित किया है। मेरे से वो स्कूटर या कार में धर्मशाला जाते थे, वो दिन मेरे को रह के याद है। और अब सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति क्षीण होने के बावजूद वो कहते थे ये क्या लेटर है, मुझको पढ़ के सुनाओ, मैं इसकी ड्राफ्टिंग करूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि समाज के लिए मेरे को रानीखेत ले गए वो अपने संग। तो ये सब चीजें अब मैं उनके बारे में संक्षिप्त परिचय जो मेरे पास आया है वो भी रखना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। स्वर्गीय श्री नवीन चंद शाह जी के बारे में इनका संक्षिप्त परिचय। देवभूमि तपोभूमि हिमालय की उत्पत्ति का जनपद अल्मोड़ा के खजांची मोहल्ले में 6 अप्रैल 1933 को श्री नवीन चंद शाह जी का जन्म हुआ। पिता स्वर्गीय श्री गणेशी लाल शाह जी उत्तराखंड के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। श्री नवीन चंद शाह जी की प्राथमिक से लेकर बीएड तक की शिक्षा अल्मोड़े में हुई। आगे की शिक्षा वहां मतलब उपलब्ध न होने के कारण आपने एमए की पढ़ाई हेतु आपको इलाहाबाद जाना पड़ा। इसी बीच उनका प्रति विद्यालय निरीक्षक पद पर चयन हो गया। अतः एमए की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर 17/9/1954 को उन्होंने हरदोई जनपद में कार्यभार ग्रहण किया। 15/2/1956 से 14/11/1969 1969 तक वो इस पद पर बने रहे। 24/9/1974 को उन्हें पौड़ी और नैनीताल में अपर उप विद्यालय निरीक्षक के पद पर सुशोभित किया गया। तत्पश्चात 21/7/76 को नेहरू युवा केंद्र बिजनौर में युवा समन्वयक के पद पर प्रतिनिधायन शिक्षक के पद पर पदोन्नत हुए। 1/8/1989 को उन्होंने नैनीताल मंडल के सहायक शिक्षा निदेशक के पद पर को सुशोभित किया। 30/4/1991 को वह इसी पद से सेवानिवृत्त हुए। हमारे समाज की नींव, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ और वास्तव में नींव का ही आपने काम किया एवं स्तंभ श्री नवीन चंद शाह जी का देहावसान 17/2/2022 को हुआ, जिनका आशीर्वाद आज भी शाह चौधरी समाज के साथ है। आपके द्वारा कुछ अन्य संस्थाओं में भी आपको जुड़ने का गौरव प्राप्त हुआ, उसका भी संक्षिप्त में यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहले पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार, मोहनलाल शाह बालिका विद्या मंदिर, मोहनलाल शाह बाल विद्या मंदिर, शारदा संघ नैनीताल, हरि संकीर्तन सभा नैनीताल, डीएसए नैनीताल, उत्तराखंड क्रांति दल और जिला शिक्षा समिति नैनीताल। तो इस तरह की संस्थाओं से भी आप पुत्र और अगर उनके पुत्र भी यहाँ पर आए तो आप दोनों से मेरा अनुरोध रहेगा कृपया कर मंच में आने की कृपा करें। और हमारे मुख्य अतिथि संजीव शाह जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि नवीन चंद शाह जी को ये सम्मान देने की कृपा करें, अग्रिम पंक्ति में बैठाने की कृपा करें। ये नवीन चंद शाह जी के परिवार से मैंने ये और ये अभी मैं जो ये दिया जा रहा है ना आपको एपन, इसके बारे में भी बताना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। ये देखिए, ये नवीन चंद शाह जी को परिवार को हम सम्मानित कर रहे हैं उनके बिहाफ में। और ये जो एपन की सजीवता आप देख रहे हैं ना, ये भी हमारे समाज ही की कराएंगे हम लोग। तो सारे पारितोषिक जो एपन बने हैं या जो भी है आपको यहाँ पे कला का परिचय देखने को मिल रहा है, ये दीपा चौधरी द्वारा बनाए गए हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। अमित शाह जी, लेकिन मैं अभी पहले उनका परिचय ले रहा हूँ, उनके परिवार के लोगों को आपका बुलाना भारती जी। तो अमित शाह जी के बारे में बताऊं कि आपने नैनीताल में फोटोग्राफी को एक नई पहचान दिलाई और आप एक अच्छे यूट्यूबर रहे, आपका लगातार नैनीताल से जुड़ाव रहा। तो उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। अमित शाह जी का जन्म 15 जनवरी 1982 को नैनीताल के एक साधारण से परिवार में हुआ। वो बहुत कम समय में उन्होंने अपने काम से अपने लिए बहुत बड़ा प्रशंसक वर्ग तैयार कर लिया। नैनीताल और उसके आसपास का इलाका अमित के सबसे प्रिय विषयों में से था। इसके अलावा वे खूब सारी यात्राएं भी करते थे और तमाम ट्रैक्स पर जाते थे। अपने अनुभवों को कैमरे में उतारने में माहिर अमित को फोटोग्राफी करते हुए करीब 10 साल ही हुए थे, लेकिन उनकी कंपोजिशन को देखकर ऐसा आभास नहीं होता था। रंगों और रोशनी पर
उनकी मजबूत पकड़ थी, लेकिन जो बात उन्हें अपने पीढ़ी के बाकी लोगों से अलग बनाती थी वो उनकी संवेदनशीलता और मनुष्य और प्रकृति के प्रति ईमानदार प्रेम। अमित बेहद प्रयोगधर्मी फोटोग्राफर थे और दिन रात का फर्क किए बिना एक जुनून की तरह अपने कैमरे को साथ लिए किसी भी विषय का तब तक संधान करते रहते थे जब तक कि वह अभिव्यक्ति के तय किए गए उनके ऊंचे मानकों को पूरी तरह खरा उतरने लायक नहीं बन जाता। उन्होंने रात के समय नक्षत्रों और चंद्रमा के कुछ अभिनव प्रयोग किए हैं। कुमाऊं क्षेत्र में ऑस्ट्रो फोटोग्राफी की शुरुआत उन्होंने ही अपने मित्रों के साथ की। दैनिक जागरण द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया और एस्ट्रो फोटोग्राफी को नया आयाम दिया। उनके खींचे अनेक फोटो को देखकर लगता है कि उस विषय को उनको पहले कभी उस तरह देखा ही नहीं गया था और आपके मुंह से बेशकता कमाल है ऐसे शब्द अनायास ही निकल पड़ते थे। वे वाकई अपने कैमरे के से जादू करते थे। नैनीताल की तस्वीरें जो अमित ने खींची शायद ऐसी तस्वीरें किसी ने न खींची हो। इसकी वजह उनका इस शहर से बेइंतहा प्रेम भी रहा। नैनीताल के हर मौसम के अलग अलग रूप अमित को बेहतरीन फोटोग्राफी के जरिए देखने को मिलते थे। शहर में कोई भी प्रतियोगिता हो, चाहे वो होली की तस्वीरें हो, नंदा देवी महोत्सव हो, सब में अमित ने प्रथम या द्वितीय स्थान ही प्राप्त किया। अपनी फोटोग्राफी के दम पे उन्होंने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी नाम कमाया। विदेशों में भी उनके कई प्रशंसक रहे। अमित शाह वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस पर कुमाऊनी संस्कृति के छोलिया नृत्य को अपने कैमरे में कैद किया और इनके द्वारा लिए गए इस चित्र को पर्वत दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कवर चित्र के रूप में छापा गया, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफर के रूप में उन्हें स्थापित किया। यूट्यूब के माध्यम से भी नैनीताल के काफी लोगों के बीच में पहचान दिलाई, जिसके कारण देश विदेश में कई उनके प्रशंसक बने। अब मैं उनके परिवार से आए हुए जो भी उनके परिवारजन हैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया कर मुख्य अतिथि से ये सम्मान लेने की कृपा करें। और यही बहू और ये उनकी बहन, हमारी बहन, तो ये दोनों लोग ये शाह, माता का नाम सावित्री देवी, पिता का नाम किशोरी लाल शाह, जन्म तिथि 25/8/51, पत्नी का नाम मीता शाह, संतान अस्मिता शाह बजाज और अवनीत शाह। 4 भाइयों में तीसरा। पिता के देहांत वर्ष 1959 में हुआ जब आपकी आयु 8 वर्ष की भी नहीं थी। माता ने सारे समाज से लड़ते हुए होटल व्यवसाय शुरू किया। तब नैनीताल में इस तरह से महिलाओं का व्यापार करना अकल्पनीय था। उन्हें अपने व्यवसायिक पिता गोविंद लाल शाह कलमगढ़िया, जिनके पास वर्ष 1929 और 1931 में 2 बार महात्मा गांधी भी रहकर गए थे। ये संस्कार उनको वहां से मिले थे। गवर्नमेंट हाई स्कूल गोरखा लाइन GIC में पढ़ने के बाद DSB कॉलेज आगरा विश्वविद्यालय से BSc किया। फिर लेखन में बचपन से रुचि होने के कारण एक सहयोग से विज्ञान छोड़ हिंदी से MA किया। ऐसे ही सहयोग से और अमर उजाला के शिखर सम्मानित प्रख्यात कथाकार ज्ञान रंजन के सुझाव पर प्रकाशन क्षेत्र में आने का निर्णय लिया और 1973 में राजहंस प्रेस की स्थापना की, जो आपने सभी ने देखी है तल्लीताल में। 15 अगस्त 1977 को हरीश पंत, पवन, राकेश के साथ नैनीताल समाचार का प्रकाशन शुरू हुआ। इसी वर्ष वन आंदोलन, चिपको आंदोलन जिसे हम कहते थे, ने अपनी ओर खींचकर जिंदगी भर के लिए आंदोलनकारी बना दिया। आंदोलन का दौर राज आंदोलन और राज बनने के बाद बड़े वादों के विरोध तक चलता रहा और अभी भी जारी है। नैनीताल समाचार छोटा अखबार होने के बावजूद बहुत ही जल्द
उत्तराखंड के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में से एक बन गया। इसे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों और नागरिक समाज की आवाज माना जाने लगा। शेखर पाठक, शमशेर सिंह बिष्ट, गिरीश तिवारी गिरदा जैसे अद्भुत व्यक्तित्वों का साथ मिला और उत्तराखंड के सैकड़ों प्रतिभाशाली युवाओं की एक टीम बनी, जिन्होंने अपनी पत्रकारिता के प्रारंभिक सबक नैनीताल समाचार से सीखे। उत्तराखंड से संबंधित हर विषय की जानकारी का नैनीताल समाचार खजाना बन गया। राज्य आंदोलन के दौरान सांध्यकालीन उत्तराखंड बुलेटिन के प्रयोग ने इस अखबार की ख्याति विदेशों तक पहुंचाई। अनेक अवसरों पर नैनीताल समाचार को सम्मानित किया गया, किंतु सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार इस वर्ष मई में लैंसडाउन में भैरव दत्त धूलिया पत्रकारिता पुरस्कार मिलना रहा। आप नगर की और प्रदेश की कई संस्थाओं से जुड़े रहे। वर्तमान में श्री मां नैना देवी अमर उदय ट्रस्ट के आप अध्यक्ष हैं और उत्तराखंड लोकवाहिनी के अध्यक्ष हैं। मैं माननीय महोदय से अनुरोध करूंगा कि मंच में आकर मुख्य अतिथि महोदय से मेरा अनुरोध रहेगा कि माननीय महोदय को सम्मानित करने की कृपा करें। जिनको हमने सम्मानित करने का यहाँ पे ये कार्यक्रम में रखा है, उसमें बुजुर्गों को सम्मान यहाँ पर हम करेंगे। इस क्रम में मैं कुछ नाम लूंगा, अगर वो या उनके परिवारजन के कोई लोग आए हैं तो कृपया कर आप यहाँ पर आए। इसमें पहला नाम है जगदीश प्रसाद शाह, लेकिन उससे पहले उनके बारे में भी उनका परिचय आया है, वो परिचय देना भी मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। श्री सुरेश लाल शाह, अध्यक्ष शाह चौधरी समाज नैनीताल महोदय, पीढ़ी से पीढ़ी तक सम्मान आयोजन 2024 का निमंत्रण पत्र भेजने के लिए अनेक धन्यवाद। मेरा शल्य चिकित्सा होने के कारण शारीरिक कमजोरी से ग्रस्त हूँ, अतः मैं व्यक्तिगत रूप से आयोजन में भाग नहीं ले सकूंगा, अतः मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं अपने जीवन परिचय का विवरण भेज रहा हूँ। नाम जगदीश प्रसाद शाह, पुत्र स्वर्गीय इंद्रलाल शाह, जन्म तिथि 2 अगस्त 1930 और 94 वर्ष की आयु है आपकी। कार्य नौकरी जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल, पद रहा कार्यालय अधीक्षक। उसके बाद आपने सेवानिवृत्त होने के बाद मोहनलाल शाह बाल विद्या मंदिर में भी सेवाएं दी। केयर टेकर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल भवाली। अन्य कार्य सामाजिक कार्यों में भाग लेकर पूर्ण सहयोग देना। रामलीला, होली, नंदा देवी महोत्सव पर जैसे सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी। उपलब्धि खेल स्तर पर लोकल हॉकी टीम नैनी वंडर क्लब, बड़ा पुराना क्लब है नैनीताल का, उसके आपने प्रतिभाग किया और हॉकी मैच में कुमाऊं रीजन का प्रतिनिधित्व नैनी वंडर क्लब की ओर से किया। तो ये आपने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करनी है। अब उनके भैया और पुत्र भी मैंने देखे थे, अतुल शाह जी, आप भी प्रबंधक को पंच थे, और आप दोनों से चाहूंगा संयुक्त रूप से ये सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। माता जी भी आपकी इधर बैठी है, महोदय आप अपने स्थान पे बैठ लें, हम लोग वहां पे आएंगे, लेकिन आप उनको सम्मानित करें। मैं उनका परिचय यहाँ से सुना रहा हूँ। आपने भी यहाँ पे अपना संक्षिप्त परिचय मुझे भिजवाया है, तो वो भी मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। मेरे को अपने अगला नाम लेना चाहूंगा हमारे सम्मानित बुजुर्ग श्रीमती पद्मा देवी शाह। गुरु जी से अनुरोध रहेगा कि आप अभी अपने स्थान पर ही बने हैं। जरा मैं परिचय है वो आप लोगों के साथ चौधरी समाज नैनीताल
पीढ़ी से पीढ़ी तक सम्मान आयोजन 2024 का निमंत्रण भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रीमती पद्मा देवी शाह, जन्मतिथि 22 मई 1927 है। इनके पति स्वर्गीय देवीलाल शाह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। शाह चौधरी समाज की पुस्तिका में श्री देवीलाल शाह पुत्र स्वर्गीय शिवलाल शाह का उल्लेख हुआ है। जब बच्चे छोटे छोटे थे उस समय देवीलाल शाह जी का स्वर्गवास वर्ष 1967 में हो चुका था और पुणे विद्यालय से अधीक्षक के पद पर रिटायर और इनकी पत्नी डॉक्टर श्रीमती विष्णु शाह प्रवक्ता पद से रिटायर तथा कनिष्ठ पुत्र श्री प्रदीप लाल शाह जिला सहकारिता अधिकारी पद से रिटायर व उनकी पत्नी गृहिणी रही है। पुत्री श्रीमती अनीता शाह, अनीता देवी के बारे में नई सिटी से जुड़ी हुई अनीता देवी आप लोग कई लोग जानते होंगे। वर्तमान में श्रीमती पद्मा देवी शाह 1.5 वर्ष से अस्वस्थ होने के कारण चलने फिरने में असमर्थ है। जब वह स्वस्थ थी तो प्रातः 1.5 घंटा और सायं 1 घंटा पूजा पाठ करती थी। इन्हें अभी भी सारी शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा कंठस्थ याद है। यहाँ तक सुंदरकांड के दोहे चौपाइयां भी याद है। अभी भी बिस्तर में पड़े पड़े सभी चालीसा का पाठ सुबह शाम किया करती हैं। वर्तमान में अपने ज्येष्ठ पुत्र के साथ आशीर्वाद भवन मकान नंबर 17 पिछाड़ी बाजार मल्लिका नैनीताल में आप निवास करती हैं। अगला नाम श्रीमती हरिप्रिया शाह। उनके परिवार के लोग कोई आए हैं यहाँ पे? अच्छा, हाँ, अच्छा, खुद आए। तो आपका परिचय मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। श्रीमती हरिप्रिया शाह, जन्मतिथि 7 जनवरी 1932, जन्म स्थान भूमियाधार, जिला नैनीताल, वर्तमान निवास जोखिया नैनीताल भीमताल। पिताजी स्वर्गीय श्री भवानी दास शाह, निवासी नैनीताल। माता स्वर्गीय श्रीमती मोहिनी शाह, निवासी खजांची मोहल्ला अल्मोड़ा। पति स्वर्गीय चंद्रलाल शाह, निवासी भीमताल, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य राजकीय पटपथ में ढिकारे इत्यादि की कला सीख ली थी। सन 1982 में श्रीमती हरचंद राज्य की कला एवं संस्कृति के लोक कला पक्ष में योगदान के लिए आपको सम्मानित किया गया। उम्र के इस पड़ाव में श्रीमती हरिप्रिया शाह अभी भी सक्रिय है और त्योहार इत्यादि में एवं आदि में अपना योगदान देती रहेगी। लाल शाह, स्ट्रॉबेरी लॉज। अब इससे अगला नाम महेश चंद शाह, मेलविल हॉल, मान रोड। अगर उनके परिवार जन के कोई लोग आए हैं तो श्रीमती रंभा शाह, हिमालय होटल। इनका भी यहाँ पर संक्षिप्त विवरण मेरे पास आया है और ये भी हमें आप लोगों के सम्मुख पढ़ना हमारा कर्तव्य बनता है। श्रीमती रंभा शाह, जन्म 15/6/1928। पिता श्री चंद्रलाल शाह, शिक्षा महिला कॉलेज लखनऊ से इंटर उत्तीर्ण किया। उन दिनों कुमाऊं में कम ही महिलाएं इतनी शिक्षा पाती थी। स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी रही और पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। चरखा चलाना और खादी पहनना शुरू कर दिया। 1946 में स्वर्गीय श्री जगदीश शाह ने से विवाह भरा पूरा परिवार, जिसमें दोस्तों, रिश्तेदारों और उनके परिवारों का आना जाना लगा रहता था, उसको संभाला। अपने 4 बच्चों के साथ रिश्तेदारी के बच्चों को भी अच्छी परवरिश देकर पढ़ाया लिखाया। एक समय में 8 से भी अधिक बच्चे आपके परिवार में निवासरत थे। अपने उदार और मानवीय विचार और आचरण के कारण सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनी रही। घर का वातावरण अत्यंत उदार, सहिष्णु और खुला हुआ बनाया रखा। घरेलू कार्यों में अत्यंत निपुण, सिलाई कढ़ाई बुनाई में महारत के कारण दोस्त अक्सर मदद मांगने आते रहे। महाराजों के संपर्क में आए, जिनका आश्रम मिर्तोला में था। उनसे प्रेरित होकर आध्यात्म की राह अपनाई। थोड़ा सा और है ये भी मैं। और 1962 में विधिवत दीक्षा ली। अनेक देशी और विदेशी गुरु भाइयों और गुरु बहनों से संपर्क हुआ। उन दिनों मिर्तोला जाने के लिए नैनीताल आना और ठहरना आवश्यक हो जाता था, जिस कारण उनका घर छोटा मिर्तोला कहलाने लगा। सब गुरु भाइयों और बहनों को ठीक ठाक आवाभगत हो सके, इसलिए कॉन्टिनेंटल खाना बनाना भी सीखा और उसमें भी महारत हासिल किया।
उनकी उदारता ने इतने लोगों को छुआ कि अब भी बहुत लोग अपने बच्चों नाती पोतों के साथ उनसे मिलने आते हैं और पुरानी यादें ताजा करते हैं। वर्तमान में वह बढ़ती उम्र के कारण घर ही में रहती हैं, लेकिन स्वस्थ हैं। उनके परिवारजन यहाँ पर आए हैं। कृपया कर ये आप अच्छा, हमारे संरक्षक महोदय और सपत्नी गीता शाह यहाँ पर आई है उनके परिवार से, तो मैं चाहूंगा कि हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल है कि ये सम्मान आपके परिवार को दिया जा रहा है। हाल निवासी शाहफाम कैलाश कॉलोनी गम्मा डूंगा, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड। श्री हरिचंद शाह, जन्म दिनांक 1/7/1933 को गन्नौरा मोहल्ला निवासी श्री नंदलाल शाह जी के वहां हुआ। वह 8 भाई और 1 बहन है, जिनके नाम क्रमशः गोपाल शाह, श्री कैलाश शाह, श्री लक्ष्मीलाल शाह, सुरेश शाह, रमेश शाह, बहन का नाम श्रीमती शांति शाह। इनके ज्येष्ठ भ्राता श्री गोपाल लाल शाह के पुत्र श्री शरद शाह एडवोकेट, हाईकोर्ट उत्तराखंड नैनीताल में, और संजीव कुमार शाह आपके मुख्य अतिथि। आप यहाँ का मंत्रासी है संजीव शाह, और शरद राजू भी मेरे पीछे देखे थे, तो ये परिचय में मेरे को अभी पता चला कि आप उस परिवार से हैं। इनकी पत्नी श्रीमती अन्नू शाह, पुत्र श्री माता प्रसाद शाह, पुत्रियां क्रमशः रीता शाह, रेखा शाह, मधु चौधरी के अतिरिक्त पौत्र पौत्रियों से भरा पूरा परिवार है। यद्यपि वृद्धावस्था के कारण यह कमजोर हो गए हैं, लेकिन 90+ की अवस्था में भी अपना स्वयं का कार्य कर लेते हैं तथा पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा से प्राप्त की। तत्पश्चात राजस्व विभाग में महत्वपूर्ण पदों में कार्यरत रहकर नायब तहसीलदार के पद से सेवानिवृत्त हुए। इनका सीधा साधा सरल जीवन ही इनके जीवन की उपलब्धियों में से है। देना चाहूंगा देवीलाल शाह, जुबली ग्रोव, और श्रीमती निर्मला शाह, जुबली ग्रोव। ये एक ही परिवार के हमारे दोनों सम्मानित जन हैं। इनके परिचय संक्षिप्त यहाँ पे आया है, वो भी मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। श्री देवीलाल शाह was born on 5th November 1927 in the influential Thogaria family of Almora. His grandfather, late Rai Sahab Anti Ram Shah, was a pioneer banker who was instrumental in establishment one of the first bank in Almora district, namely Messrs. Anti Ram Shah and Sons. His father, late Rai Bahadur Manohar Lal Shah, was the erstwhile chairman of the municipal board of Nainital. Shri Devilal Shah did his early schooling from CRSP and GIC Nainital. Thereafter, he moved to Allahabad for higher studies. He did his intermediate from the prestigious Christian College Allahabad in 1946 and his graduation and post-graduation from Allahabad University. He started career as the government treasurer of Tehri Garhwal in the year of 1949 and was also appointed government treasurer of Uttarakhand on bifurcation of Tehri Garhwal. Simultaneously, he was also appointed the government treasurer of Nainital. He had a rare honor on holding the appointment of government treasurer of these 3 districts simultaneously. Along with his commitment as government treasurer, he was also nominated as district director Nainital Bank Limited, member board of trustees Naina Devi Temple, and member board of directors Mohan Lal Shah, Bal Vidya Mandir and Balika Vidya Mandir. Throughout his life, he has been a various reader, storehouse in wisdom, with and in depth knowledge of Nainital. At the age of 9, Nirmala Shah, wife of D.L. Shah, Devilal Shah. Srimati Nirmala Shah was born on 15 December 1933 in the prominent Parma Shiv Lal Shah family of Nainital. Her grandfather Shri Parma Lal Shah was a famous businessman with many business interests spreading of Nainital, Haldwani, Jalna and Lucknow.
her father, Shri Kishori Lal sir, was the owner of the London House as well as known quality store with branches in Nainital and Lucknow. She did her schooling from Lal Bagh High School, Lucknow, and got married to Shri Devi Lal sir on 10 December 1952. She is blessed with a son and 3 daughters. तो हमारे सम्मानित बुजुर्ग के नाम और यहाँ पर मैं लेना चाहूंगा। इनका भी बहुत छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय आया है। इस क्रम में श्रीमती आनंदी चौधरी। श्रीमती आनंदी चौधरी का जन्म ब्रिटिश से फोटोग्राफर वर्गीय नंदलाल शाह के परिवार नैनीताल में 24/8/1932 को हुआ। श्रीमती चौधरी 7 बहनें थी, जिसमें से ये 7 नंबर की थी और एक भाई थे। श्रीमती आनंदी चौधरी का विवाह लगभग 18 वर्ष की आयु में दोराहाट निवासी श्री जयनारायण चौधरी, जो उस समय वन विभाग कार्यालय नैनीताल में कार्यरत थे, के साथ हुआ। इनकी 3 पुत्रियां और 1 पुत्र है। इनके द्वारा लगभग 25 वर्ष नैनीताल में निवास किया गया। वर्तमान में तल्ली बमौली हल्द्वानी में आप निवास कर रही हैं। और ये जो इनका परिचय दिया, प्रेम कुमार चौधरी इनके पुत्र हैं, उन्होंने भिजवा दिया। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर आए हैं उनके पुत्र, तो कृपया ये सम्मान देकर हमें अनुग्रहित करें। उन्होंने के इस प्रभाव में यहाँ नहीं आ पाई, लेकिन वहां से पूरे समाज के लिए आपने अपना धन्यवाद ज्ञापित किया है। अब यह है श्रीमती बसंती शाह नैनीताल। बसंती शाह का जन्म 1935 में बागेश्वर में हुआ था। अपने माता पिता के इकलौती संतान होने के कारण पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दिया गया। उस समय बसंती शाह ने 8वीं कक्षा तक पढ़ा। वो और पढ़ना चाहती थी, लेकिन उस समय की परिस्थितियां अलग थी। लड़कियों को अधिक न पढ़ाकर उनकी शादी कर दी जाती थी। 18 वर्ष की उम्र में बसंती शाह का विवाह किशोर लाल शाह जी नैनीताल निवासी के साथ कर दिया गया। उनकी 4 बेटियां हुई। पिताजी के देहांत 1980 में हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ। बसंती शाह ने अपने 4 पुत्रों को पढ़ाया लिखाया, 2 बेटियों को नौकरी में लगाया और शाह परिवारों में 4 पुत्रों का विवाह कर दिया। पिताजी किशोर लाल शाह की मृत्यु के बाद बहुत ही कष्टों से आपने अपनी पुत्रियों का पालन पोषण किया और उन्हें अच्छी शिक्षा दीक्षा दी। आज बसंती शाह उम्र के ऐसे पड़ाव में है कि उन्हें देखभाल की अति आवश्यकता है। स्वयं वो कुछ नहीं कर पाती, इसलिए वो अपनी पुत्री के साथ रहती है। तो बसंती शाह जी के परिवार से अगर कोई है तो नहीं तो हम सुंदर सम्मान के घर पर अवश्य भिजवाएंगे। और हमारे बुजुर्ग श्री मोहनलाल चौधरी, मैं माफी चाहूंगा कि आपका नाम लेना इसमें भूल गया। तो आपने लगातार इस समाज से आप जुड़े रहे। पहले भी मैं आपके बारे में बता चुका था कि जो आगे आप शैक्षिक उत्कृष्टता सम्मान देख रहे हैं, इसके पीछे क्या जितना भी होमवर्क किया गया था वो महामारी में बहुत प्रेरणा अपने कंधों से हमारी युवा पीढ़ी के कंधों में सौंप दिया है। तो आपको भी यहाँ पर अध्यक्ष आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, संरक्षक जी और हमारे अध्यक्ष सचिव, हमारे सभी कार्यकारिणी के सदस्य लोग, मुझे यहाँ पर कुछ कहने का मौका मिला। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं नवीन चंद शाह जी के साथ भी इस समाज में जुड़ा रहा और आज जो नई कार्यकारिणी है इसके साथ भी मैं जुड़ा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। बहुत लंबे समय से मैं इस समाज से जुड़ा रहा। मैंने वो समय भी देखा जब हमारे
कार्यकारी के अलावा जब भी हम आम सभा करते थे 10 या 15 लोग आते थे। और नवीन चंद साथी का प्रयास कहिए, उन लोगों का आशीर्वाद कहिए, धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती रही। और नवीन चंद साथी का एक सपना था, वो हमेशा मुझसे कहा करते थे, मैं सचिव भी रहा उनके समय में, कि यार मनोज कुछ जो यंग जनरेशन है, जो 30 साल से नीचे के लोग हैं, उनको जोड़िए। और अगर हमारी माइथोलॉजी के अनुसार आत्मा होती है, और वो अगर आज ये देख रहे होंगे कि नई पीढ़ी इस साथ समाज के साथ जुड़ गई है, उनको अत्यंत हर्ष हो रहा है। उनका सपना जो था वो आज पूरा। ये थोड़ा सा उनके बारे में था, वो बहुत जुझारू थे। जिस उम्र में वो हमारे साथ लोगों के घर घर जाते थे, मेरे ख्याल से हम लोग उठ नहीं पाएंगे घर। वो एक उनका उत्साह था, एक समाज के प्रति समर्पण था। एक सपना उनका और था कि हम शाह चौधरी समाज के लोगों को, जो हमारी ओबीसी है, उसमें लाएं। उसमें उन्होंने बहुत प्रयास किया, कई फाइलें भी बनी, उनके साथ हम कई जगह भी गए, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। क्योंकि जब भी शासन में वो पाई जाती थी तो ये कहा जाता था कि ये लोग बहुत समृद्ध है। ये बहुत अच्छी बात है, हम समृद्ध है, तो लेकिन हमारा ये कहना था उनसे कि भैया हम अल्पसंख्यक हैं। तो सरकार ने उसको कभी भी नहीं माना। एक चीज हो सकता है ये झूठी शान है हमारी कि शाह लोग तो बहुत बड़े होते हैं। अरे भैया, आवश्यकता किसको नहीं होती है? अगर आपको आवश्यकता है तो खुल के आइए ना, खुल के कहिए, हमारे सचिव से कहिए, अध्यक्ष से कहिए, यदि कोई आपका परिचित है उससे कहिए भैया मुझे ये जरूरत है। आज भी हमको लोगों के घर घर चुन करके जाना पड़ रहा है कि भैया तुमको कुछ चाहिए, कुछ सहायता चाहिए तो आप हमारे पास आइए। आज की तारीख तक भी कोई खुल करके हमारे समाज के पास या हमारे सचिव के पास एक पत्र लेकर के नहीं आता कि भैया मुझे इस चीज की जरूरत है। तो ये क्यों है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं तो इसको अपनी झूठी शान कहूंगा। आपको क्या ही अच्छा, एक बच्चा है, अगर उसको कोई चीज की जरूरत है तो वो अपने पेरेंट्स से ही कहेगा ना। आप क्यों नहीं इस समाज में आते हैं? क्यों नहीं कहते हैं कि हमको इस चीज की आवश्यकता है? दूसरा, मैं आप सभी लोग जो उपस्थित हैं और जो उपस्थित नहीं हैं, आप ये संवाद या मेरा मैसेज उनको जरूर दीजिए कि हमारे लोगों का ये समझते हैं कि जो कार्यकारिणी बन गई है उसका ही इस समाज के लिए ठेका है। ये नहीं है, ये आप सब लोगों का समाज है। आपने हमको कुछ पद दे दिया है, कुछ हमारा चयन कर दिया है, लेकिन जब तक आप हमारे साथ नहीं होंगे, हमारे पीछे खड़े नहीं होंगे, हमको नहीं बताएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 10 हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन अकेले में बैठ करके जो मैंने बातें कही हैं अपने समाज के बारे में, जो मैंने अनुभव किया लोगों के घर घर जाकर के, लोगों को मैं आज की तारीख में 291 मेंबर बताए गए हैं। मैं तो कहता हूं कोई ज्यादा मेंबर नहीं है, 1000 क्यों नहीं है? क्या कर रहे हैं हम 2001 से? हर आदमी क्यों नहीं जुड़ा है हमसे? हमारी अगर कमी है तो आप हमको आगे के बताइए ना कि हम किस वजह से नहीं जुड़े हैं आपसे। और दूसरी चीज, हमारे इस समाज में यदि आपका किसी से कोई व्यक्तिगत मनमुटाव है तो आप हमारे बीच में आइए, लेकिन जो आपका पर्सनल है उसको हम नहीं सुलझा सकते, उसको आप अपने स्तर से ही सुलझाएंगे। इन सभी बातों के साथ मैं अध्यक्ष महोदय का, मुख्य अतिथि महोदय का पुनः धन्यवाद मनोज शाह जी। अभी आपने मनोज शाह जी के ओजस्वी विचारों को सुना। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में इस
समाज के कई वर्षों तक लगातार अपना मार्गदर्शन देते रहे और आज भी आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। श्री मोहनलाल शाह जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि महोदय अपने आशीर्वचन हमारे समाज के युवा पीढ़ी को और समाज के लोगों को आशीर्वचन के 2 शब्द। सर आपसे ही कह रहा था। माननीय मुख्य अतिथि महोदय आलोक शाह जी, हमारे साथी अन्य और हमारे साथ समाज के सदस्य, मैं बहुत खुशी जाहिर कर रहा हूँ कि इस समय आपने इन लोगों को, बुजुर्गों को सम्मानित किया, जिसमें मैं भी आ गया हूँ। मैं थोड़ा सा इस समय में अपना यहाँ मेरे वाले लोगों का भी बता दूंगा कि मुझे भी प्रेरणा मिली, इन बच्चों को भी प्रेरणा देनी चाहिए आगे पढ़ने के लिए। MA 1956 में करने के पश्चात मेरा आगरा यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा PhD के लिए चयन हुआ। उसमें डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब का बहुत बड़ा हाथ था और एग्जीक्यूटिव में मैं उनका बहुत आभारी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप ये, मैं जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा मेरा नाम अप्रूव हो गया इलाहाबाद, यहाँ से आगरा से, और यहाँ मैं स्पोर्ट्स में विक्ट्री स्टैंड में खड़ा था 400 मीटर रेस में, क्योंकि मैं यहाँ चैंपियन के रहा, स्पोर्ट्स कैप्टन भी था तो मैं मंच पर खड़ा था, मुझे खुशी होती है, मैं विक्ट्री मंच पर खड़ा था 400 मीटर का इनाम लेने के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर AN सिंह थे। तो उसी समय डॉक्टर मोहम्मद यूनुस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक लेटर लेके आए कि तुम्हारा नाम PhD के लिए अप्रूव हो गया है, PhD करने का। मैंने साहब रिसर्च करने नहीं चाहते, नहीं रिसर्च करो, मेरा तुम्हारा सपोर्ट करो। उन्होंने सिनॉप्सिस लिखवाई थी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने, उसके बाद उन्होंने मुझसे, उसके बाद फिर मैं वहाँ जब मैं वहाँ स्टेशन में खड़ा था वहीं आ गया। उसके बाद मैं PhD कॉलेज में एनुअल स्पोर्ट्स में चैंपियन रहा और यहाँ का स्पोर्ट्स कैप्टन भी रहा जिले का। उसमें मुझे भी उन्होंने इंकरेजमेंट दिया डॉक्टर यूनुस ने। फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा PhD करने करोगे तो ठीक है, तुमने टीचिंग जॉब मिल जाएगा। लेकिन मैं एक बार हनुमानगढ़, रोज हनुमानगढ़ जाता था, हनुमानगढ़ मंदिर में, वहाँ एक हरदत्त कर्नाटक जी थे, बड़े भक्त आदमी थे, वो फिर बाहर को कैलिफोर्निया चले गए। मैं उनका खास भक्त था। तो महाराज से तो मुलाकात नहीं होती थी, नहीं पड़ी, महाराज से बहुत भीड़ रहती थी, लेकिन उनका बहुत भक्त था। तो उन्होंने वहाँ मुझसे कहा हरदत्त कर्नाटक ने, नहीं तुम अपना PhD करो, PhD को करो। वहाँ जब मैं हनुमानगढ़ जाता था तो एक मास्टर KR सिंह साहब मिलते थे मुझे। KR सिंह कमिश्नर, उन्होंने एजुकेशन सेक्रेटरी थे, वो कमिश्नर भी रहे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। KR सिंह साहब से मेरी हिम्मत नहीं होती थी बात करने की, अब इतने बड़े अफसर सेक्रेटरी एजुकेशन थे। मैंने कहा सर मेरा वो हो गया है PhD के लिए, और मैं क्या करूँ। उसके बाद वो बोले ठीक है PhD करो, लेकिन नौकरी की जरूरत नहीं है गारंटी। फिर उसके बाद एकदम और मिल गई वो जूता, वही KR सिंह इतने बड़े अफसर थे, सेक्रेटरी एजुकेशन थे, लेकिन जूता वहीं बाहर खोल देते थे सड़क पर ही, तब वो चलते थे, लेकिन मैं जूता पहन के जाता था उनके साथ। फिर मैंने कहा थोड़ी लगी, मैंने कहा, तो वो उन्होंने कहा, फिर मेरा सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के लिए। उसमें दो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसमें जिले से 2 या 1 सेलेक्ट होते थे। मेरा सिलेक्शन हुआ था और उमा पंत थी, उनका ये नवीन चंद पंत एडवोकेट थे, उनकी लड़की का सिलेक्शन हुआ।
तो उसके बाद वो केहर सिंह साहब से मेरी हिम्मत हुई, मैंने मिला क्या करूँ, उन्होंने कहा नहीं नहीं पीएचडी वगैरह मत करो, पीएचडी तुम उसमें चले जाओ सेंटर पर गए। मैं सेंटर पर रेडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में उनके उसके अनुसार चला गया, उसमें से नौकरी तो गारंटी है, पीएचडी करके कोई जरूरी नहीं गारंटी हो जाए तुम्हारी नौकरी। उसके बाद बहुत बड़ा उनका वो रहा मुझे। उसके बाद वो हरदा से मेरी मुलाकात होती थी, तो हरदा चले गए कैलिफोर्निया, उनके बहुत आगे उनके साथ मेरा रास्ते में। इलाहाबाद में मैं जब सेंटर पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट को पहुंचा तो वो कभी कभी मैं काम के लिए फिजिक्स डिपार्टमेंट में चला जाता था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट में। वहाँ पर कुंडलचंद जोशी एक रामलीला के मुख्य कार्टा ताराबाद में रहते थे, उन्होंने मेरी मुलाकात डॉक्टर मुलीमन जोशी जी करा। उन्होंने डॉक्टर मुलीमन जो डीफिल कर रहे थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो मुलीमन जोशी जी बोले, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपके साजी हैं यहाँ, मैं मुझसे सीनियर 4-5 साल सुने हैं, जगमोहन लाल साजी उनका नाम था, वो इकोनॉमिस्ट के थे, मतलब बहुत टैलेंटेड व्यक्ति थे। उन्होंने मेरी मुलाकात कर देना, तो नैनीताल गए हैं, यहाँ मैं मिला उनसे। मतलब जगमोहन लाल साहब उन व्यक्तियों में थे, अगर वो सीरियस होते अपने मामले में वो बहुत बड़े पद पर होते। जगमोहन लाल साहब जी जब यहाँ उन्होंने जिक्र किया तो मैंने कहा भाई यहाँ आके मैं जगमोहन लाल साहब जी जरूर मिलूंगा। तो मैं यहाँ पर जगमोहन लाल साहब जी मिलने गया गार्डन हाउस में, बहुत दिनों बाद मिलने गया। मैंने बड़ी इच्छा थी मिलने की। मैंने कहा वो मतलब मैंने कहा कि साहब आपका सिलेक्शन हो गया था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, उनका बुलावा आया था। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी संस्था है, वहाँ से बुलावा। तो वो इतने केयरलेस टाइप के थे, बोले नहीं मैं नहीं गया वहाँ बुलावा। उसके बाद के आर नारायण तो चले गए, के आर नारायण यहाँ जो राष्ट्रपति रहे, बाद को राष्ट्रपति रहे, उनके पास भी बुलावा आया। उसके बाद तो वो चले गए और वो इतने बड़े पद पर पहुंचे। मतलब साहब का लोगों में टैलेंट था, लेकिन लापरवाही मैं जो उनको देखा, मैं उनसे मिला एक दिन। लोगों ने कहा जगमोहन लाल साहब जी से मिल लो, बहुत विद्वान आदमी है। तो मैं उन्होंने डॉक्टर मुलीमन जोशी ने मुझे बताया कि वो एक बार एक पढ़ लेते थे कागज को, तो वो हार्ट याद हो जाता था उन्हें, इतना ब्रिलियंट थे। इकोनॉमिक्स के थे, उनकी मुलाकात कम होती थी। ये मुलीमन जोशी तो MSc कर रहे थे फिजिक्स से, डीफिल कर रहे थे, मतलब डीफिल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लंदन यूनिवर्सिटी डीफिल की डिग्री देखी है। तो उसके बाद मैं जगमोहन लाल साहब जी से यहाँ मिला, मेरे विद्वान आदमी है, इससे मिलना चाहिए। तो साहब वो मुझे कहने लगे तो बात छोड़ो, उनका एक मित्र लंदन चला गया था, वहाँ से ICS के इम्तिहान में बैठा था, ये नहीं गए। तो मैंने कहा आपसे कुछ मैं बातें, मैं छोड़ो बातें, अच्छा व्यक्ति की बात करो, कहने लगे। मतलब हमारे ऐसे ब्रिलियंट लोग जो थे उन्होंने लापरवाही से अपना वो किया। मैं थोड़ा वो ले लूँगा। तो उसके बाद एक बार यहाँ का मैं बता रहा हूँ, मंदिर का, हमारा मंदिर 56 की बात है। हमारे मंदिर में MA कभी किया था, तो 56 से पहले हम लोग वहाँ 56 मंदिर किसी बड़ी जगह हम लोग खेल कूद करके यहाँ फील्ड में खेल करके मंदिर में बैठते थे। तो वहाँ पर मुख्य वहाँ के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उनका नाम मुझे पता है, वो नंदाजी राधा कमल मुखर्जी और राधा मुकुट मुखर्जी दो थे। राधा कमल मुखर्जी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, तो वो वहाँ बैठे हुए थे मंदिर में। वो मुझसे बोले, हम लोग ऐसे सुन रहे, मैं और AM जोशी जो यहाँ एक्टिव वाइस चांसलर भी रहा, हमारे पास फेलो था, AM जोशी, कई लोग हमारे क्लासेस पे लड़के बैठे थे। तो वो कहते थे इतना बढ़िया शहर और इतना गंदा क्यों है। इस संबंध में मैं 16 नंबर ग्रैंड होटल में हूँ। वो इतने बड़ी हस्ती थे, हमारे सर्विसेज में लोग बहुत कम हैं। सुदर्शन लाल साहब सन 48 में BCS प्रॉपर में आए, उसके बाद कई सालों बाद विपिन पौधे तो समझिए कितना वो था हमारे।
उनका वो भी उनका रसनलाल साजी को उनका एमएलसी थे यहाँ पर। भी जो लोग अपने विचार यहाँ पे रखना चाह रहे थे, इस क्रम में राजीव लोचन साजी का मेरे पास अभी, और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप जाए ना, आप लोग अपने स्थान पर बने रहे। अब राजीव लोचन साजी यहाँ पे आ चुके हैं। शाह चौधरी समाजक सभा पदाधिकारी, यहाँ सम्मानित होने वाले सब हमारे बुजुर्ग और नानकिन और इस सभागार में मौजूद सभी अभ्यागत, अपन समाज में सम्मानित होना के एक अलग है स्वाद हूँ, अलग है आनंद हूँ। जो लैन में मैं छू, मैं एक पत्रकार छू, मैं एक आंदोलनकारी छू, और ये मैं हमेशा यो खतरा बड़ी रहूं कि लोग थोड़ी सा मुंह दूर दूर हमारे काम से छू, पत्रकारिता करनू सत्ता हमेशा नाराज रही, आंदोलन करनू सत्ता हमेशा नाराज रही, लेकिन पत्रकारिता में हम यही करना होगा। जो करीब 50 साल हमार जो जिंदगी जो हमार सक्रिय जिंदगी छू, ये मैं मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी में लिए, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री देखी, राम नरेश यादव में लिबेर, पुष्कर सिंह धामी जैसे मुख्यमंत्री देखी, रवि मोहन सेठी में लिबेर, यो वंदना सिंह या डीएम देखी, और कहीं ना कहीं टकराव होते रहे। और ये मैं समाज लोगों के लिए ये लागू, जो तो बाकी छू ये है थोड़ी सा दूरी बड़े बड़े बेर रखो, जैसा आप देखिएगा तो भर दे रहो, यो एक हमेशा है तेरे में एक संशय जो हूँ कि कहीं इस किस्मत नहीं होने। वो तो चंदलाल सौजू से चंदलाल बुझू जब उस जमान में निके नैना देवी मंदिर ट्रस्ट में नामित कर दे बगैर मेरे मीनू पूछी हुई, तब हम ये चीजें महत्व नहीं जान चाहिए। और आज जब 40 साल है गई ट्रस्ट में, पिछले 10 साल में मैं लगातार हूँ अध्यक्ष, वह मेरी 30 साल मतलब 7-8 अध्यक्ष नहीं, वो बात लगातार 10 साल में मैं अध्यक्ष हूँ। तो इस दूरदर्शिता, इस विजन चंदलाल मुझे जब आदमी की है सच्चे, तो मैं बड़ राहत मिली, मुझे बड़ा संतोष हो, बड़ा खुशी है कि शाह चौधरी समाज के लिए योग्य उनकी समझो सम्मानित करो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। आदेश है और सुरेश दाजू ने तो बहुत पहले के हाल से यार तू ज्यादा जंग बोले अब, लेकिन जो मौके की छोड़ने नहीं चाहिए। दरअसल हमारे जो सार हम लोग छू थोड़े विशिष्ट छू, थोड़े के बहुत विशिष्ट छू, हम ठाकुर छू, हम बड़ी छू, या हम कायस्थनाचारण के एक अलग जाति छू, ये बस शाश्वत बहस छू चलते उन्हें मुझे लागन नहीं है पे कोई समाधान निकलो। लेकिन यो तो बात मानना पड़ेगा कि हम विशिष्ट छू आप लोग खान पान में, रीति रिवाज में, बुलाव चुनाव में, और ये बार में हम उनकी ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज में एल बुलाने ही एक सिंबॉलिक नाती है कि हमारा आदत होना चाहिए। मैं जाऊँ हमारे समाज में खूब बुलाई जाए, कुमाऊनी जाऊँ पहाड़ी को हम लोग खूब बुलानू, लेकिन पत्ने सार्वजनिक रूप में मैं बुलाने में या फिर अपने घर है बाहर निकल गए बुलाने में के बात हो सकता विधा हमारी ऐपण और जो भी इनको नाम ज्योति मंत्र कहते हैं, तो इसको बनाने के लिए हमारी समाज की ही दीपा चौधरी, उन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया। मैं चाहूंगा कि वो यहाँ पर आए और उनका परिचय देना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि ये जितने भी पारितोषिक हैं ये शाह चौधरी समाज के, उनके अपनी कलम से, अपने ब्रश से और अपने रंगों से ये बिखेरे गए हैं। तो दीपा जी ने इस तरह के, तो मैं इनका, हमारी छोटी बहन भी है ये, इनका आभार व्यक्त करूंगा। और साथ ही चाहूंगा कि अगर आप संक्षिप्त रूप में अपने विचार यहाँ पे रखना चाहें तो आपका स्वागत है,
लेकिन अभी बच्चों का कार्यक्रम बचा है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम मैं माँ नैना देवी को प्रणाम करती हूँ और यहाँ पर आए मुख्य अतिथि महोदय एवं सभी सम्मानीय जनों को प्रणाम करती हूँ। इस समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगी। मैं दीपा चौधरी मल्लीताल नैनीताल निवासी हूँ और एपन के क्षेत्र में छोटे से स्तर पर कार्य कर रही हूँ। एपन कला से आप सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि यह कला शाह चौधरी समाज की धरोहर है, संस्कृति है। इसे हमारे पुरखों ने बहुत अच्छी तरह सजाया संवारा है। इसको विभिन्न कलाकृतियों से बनाया है। हमें पीढ़ी दर पीढ़ी इसे आगे बढ़ाया है। लेकिन अभी वर्तमान जो पीढ़ी आ रही है, वर्तमान जो समय आ रहा है, इसमें इस कला में शाह चौधरी परिवार में जो ये कला है विलुप्त होती जा रही है। इसलिए मैं आपसे संक्षिप्त शब्दों में कहना चाहती हूँ कि इस कला को शाह चौधरी परिवार ने जन्म दिया है, तो इसके भविष्य की चिंता भी हम ही लोग करेंगे। तो मैं चाहूंगी कि भावी पीढ़ी को इसे बताया जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे हमारे पूर्वजों ने इसे आगे बढ़ाया है, तो आने वाली पीढ़ी को भी हम बताएं। इसके लिए शाह चौधरी समाज द्वारा कार्यशाला करवाया जाए। अब मैं इस मंच के माध्यम से जिन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया, उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। श्रीमती रानी शाह जी, श्रीमती भारती शाह जी, श्रीमती आभा शाह जी, श्रीमती कविता गंगोला जी एवं अन्य वर्गों ने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है। श्रीमती विनीता पांडे जी, श्रीमती मंजू बिष्ट जी और श्रीमती इंदु सोयाल जी, मंजू कौटिल्या जी, आप सभी ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है, हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। मैं आप सभी का इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी शाह चौधरी परिवार से मैं विनती करती हूँ कि मुझे हमेशा इस कला को आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिएगा। धन्यवाद। दीपा ने जैसा आपको कहा कि वो अपने, लेकिन इसके लिए समाज को भी उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में हम जरूर यहाँ पे कार्यशाला लगाने की पूरा प्रयत्न करेंगे। और जो हमारे नवयुवक, हमारे बच्चे हैं, खासकर हमारी बेटियां हैं, उन लोगों को इस विधा से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। दीपा के सुझाव को हम शिरोधार्य करते हैं। अब हमारा जो सम्मान है, यह है विशेष युवा उत्कृष्ट सम्मान। जिन समाज के बच्चों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपनी पहचान बनाई और समाज को भी गर्व की अनुभूति कराई, तो उन लोगों के बारे में हमने सोचा और उनको सम्मानित करके आने वाली पीढ़ी के लिए एक हमने नया रास्ता बनाने की कोशिश की। तो इस क्रम में जो हमारे विशेष युवा उत्कृष्टता सम्मान है, इसमें सर्वप्रथम जो नाम यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, श्रीमती अंजुषा जगाती। पहले मैं इनका संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ और संरक्षक महोदय से मेरा अनुरोध रहेगा कि आपको ये सम्मान देने की कृपा करेंगे। नैनीताल निवासी संतोष कुमार शाह एवं शोभा शाह के घर जन्मी
अंजू जगाती ने अपनी प्राथमिक शिक्षा शहर के सेंट मैरीज कॉन्वेंट से, जबकि इंटरमीडिएट मोहनलाल बालिका विद्या मंदिर से पूरी की। अंजू ने डीएसपी कैंपस में एमकॉम की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने नैनीताल के विभिन्न स्कूलों में बतौर शिक्षिका कार्य किया। उनका विवाह वर्ष 1997 में जगाती परिवार में हुआ। कुमाऊनी संस्कृति की तरफ झुकाव वाली अंजू को अपने ससुराल में संस्कृति को नजदीक से जानने का मौका मिला। कुमाऊं प्लस पेज में स्टोरी राइटर के लिए वह संस्कृति और पर्यावरण समेत कुमाऊं के विभिन्न मुद्दों का पठन पाठन कर उसे अपने शब्दों में उतारकर अंजू ने समाज को एक बड़े तबके तक पहुंचाया है। ये अंजू जगाती जी का मैंने विवरण आप लोगों के सम्मुख रखा। अब अगला नाम, इस नाम को लेने में भी मैं बहुत गौरव की अनुभूति कर रहा हूं, क्योंकि ये इस तरह के नाम या इस तरह के कार्य क्षेत्र में जो लोग अपनी उपलब्धियां एकत्रित करते हैं वो वास्तव में समाज के लिए बहुत गर्व का विषय है। दूसरा नाम है श्री अभिषेक शाह। भारतीय खेल प्राधिकरण में एक मुक्केबाजी कोच आप हैं और आपके सानिध्य में हमारे इंडिया के कई बच्चों ने आपके कोचिंग का आशीर्वाद देकर देश और विदेश में अपना नाम कमाया। तो उनके बारे में संक्षिप्त विवरण, उनकी माता जी भी साथ आई हैं। तो अभिषेक शाह भारतीय खेल प्राधिकरण में मुक्केबाजी कोच है। श्री दीपलाल साकेत जिला न्यायालय नैनीताल से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और माता पुष्पा शाह एक गृहिणी है। U22 एशिया मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय प्रशिक्षक के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी और रूस के शाहजहां में संपन्न हुए ग्रीक खेलों में भारतीय मुक्केबाजी टीम का प्रतिनिधित्व किया। वर्तमान में वो भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता के NCOE रोहतक हरियाणा में बॉक्सिंग कोच के रूप में तैनात है। ये आपका परिचय है। और भारतीय खेल प्राधिकरण में TIDC टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट कमेटी के सदस्य भी है। और भारतीय खेल प्राधिकरण ने 2022-23 की खेल उपलब्धियों के कारण आपको सर्वोच्च प्रशिक्षक के रूप में सम्मानित किया। ये भी आप समाज की बेटी है और इन्होंने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपना परिचय लहराया और समाज को भी एक गर्व की अनुभूति कराई। सुश्री दीवा शाह, अगर उनके वो आई है तो बहुत खुशी की बात है। उनके माता पिता को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, है क्या दीवा शाह भी है? अच्छा, दीवा यहाँ पे नहीं है। उनकी माता जी शालिनी शाह, आप डायरेक्शन में आपने भी अपना काफी पहचान बनाई। राजेश शाह जी, आप डायरेक्शन से कुमाऊं यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। तो दीवा शाह के बारे में मैं थोड़ा सा परिचय आपको दे दूं। दीवा शाह इज द रेसिपिएंट ऑफ द Kutza Bank New Director Award of the Saint Sebastian International Film Festival. She has studied creative writing from the STEM Durham University UK. बहादुर द ब्रेव, आपने कई बार सुना होगा बहादुर द ब्रेव, जो उसमें इनको सम्मान भी मिला। और इन्होंने इनका एक्सपीरियंस जो है बहादुर द ब्रेव 2020-2023 और द्रौपदी ड्रॉप 2021 और छप रिफ्यूजी 2023, ये आपने अपने नाम ये पुरस्कार कराए हैं। एजुकेशन इनकी रही है मास्टर इन क्रिएटिव राइटिंग दूरम यूनिवर्सिटी यूके, ग्रेजुएशन इन इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम गार्गी कॉलेज दिल्ली। तो ये दीवा शाह का परिचय और हमारे लिए भी बहुत हर्ष की अनुभूति है कि उनके माता पिता यहाँ पर आकर उन्होंने ये पुरस्कार ग्रहण करा। अब 2 बच्चों के नाम और लेना चाहूंगा। ये बच्चे भी हमारे समाज के हैं और इन्होंने भी अपना परचम लहराया और इस सम्मान का नाम हमने दिया है युवा उत्कृष्टता सम्मान। इसके बाद शैक्षिक उत्कृष्टता बचा है। सारे अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर लेके आए हैं तो कृपया कर ये सम्मान लेकर ही और जलपान लेकर ही अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। लेकिन उससे पहले
युवा उत्कृष्ट सम्मान, इसमें पहला नाम जो आ रहा है उदित शाह। मैं पहले भी इनका नाम ले चुका, फोटोग्राफी में इन्होंने अपना परिचय लहराया है। उदित शाह, इनका जन्म दिन मैं रख रहा हूँ। और सचिन महोदय से मेरा अनुरोध रहेगा कि सामूहिक रूप से आप ये पारितोषिक इनको दें। अब उदित शाह का परिचय भी लेना चाहूंगा। उदित शाह, पॉपुलर विनर फोटोग्राफी कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय मिरांडा हाउस एंड हंसराज कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक, श्री राम, अगर आपके पिताजी भी यहाँ पे आए हैं तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। कृपया वो भी आएंगे तो समाज को, माता जी भी उनकी आई हैं तो ये तो बिल्कुल सोने में सुहागा वाली बात होगी कि पूरा परिवार अपने बेटे के इस गौरव पद को यहाँ प्रथम स्थान प्राप्त किया। 2023 मोस्ट पॉपुलर ट्रेवल कंटेंट क्रिएटर इन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, एनजीओ, भारत सरकार, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। फोटोग्राफी तरह तरह के नेशनल न्यूज़पेपर में छपी, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, उत्तरांचल दीप, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैलेंडर्स में भी आपके फोटोग्राफ छपे हैं। शॉर्ट बॉलीवुड मूवी पूनम इसका नाम है, मैं ऑफिशियल फोटोग्राफर के रूप में आपने भूमिका निभाई, जिसमें अभिनेता रजित कपूर और अभिनेत्री नीता वशिष्ठ थी। थोड़ा सा परिचय और है, क्योंकि बच्चों का परिचय देना तो हमारे बिल्कुल जिम्मेदारी का हिस्सा है, क्योंकि इनसे और लोग भी अपने आगे उनको सीखने का मौका मिलता है। अब नहीं, हाँ, इनका परिचय यहाँ पे पूर्ण हुआ। अब एक नाम और यहाँ पे आ रहा है मेरे पास। हाँ, ये है उत्कृष्ट युवा सम्मान में दूसरा नाम है श्रीनित शाह। उनके पिताजी मेरे को मिले थे, जिनमें मैंने उनसे कहा भी था, वो आए भी हैं यहाँ पे। पुनीत शाह इनका नाम है, तो इनका भी संक्षिप्त परिचय मैं रख रहा हूँ। श्रीनित शाह के पिताजी श्री पुनीत शाह है, वो यहाँ पे आ भी गए हैं और ये सम्मान ले रहे हैं बेटे के बिहाफ में। और माता का नाम डॉक्टर रीना शाह है, जो वर्तमान में डीएसपी कैंपस में कार्यरत है। वो रानी लक्ष्मीबाई छात्रावास की अध्यक्षिका भी हैं। वो श्रीनित बचपन से ही एक बहुत अच्छे एथलीट रहे हैं। बचपन से ही वो रोलर स्केट, ब्लेंड साइकिल मॉल रोड में चलाया करते थे। हल्के हल्के वो साइकिलिंग की ओर को आगे बढ़ते गए और स्विमिंग में भी उन्हें नैनीताल में अच्छे लोगों का साथ मिला और उनके सानिध्य में उन्हें सीखते हुए वो एक अच्छे स्विमर भी बन पाए, जिसे आज तालाब से लास्ट में तैरता हुआ पाया जा सकता है। 2022 में नैनीताल में आयरन मैन प्रतियोगिता हुई थी, उसमें प्रथम बार उन्होंने प्रतिभाग किया और बिना प्रैक्टिस के उस प्रतियोगिता में 600 मीटर समय 25 मिनट और नहीं 25 किलोमीटर साइकिलिंग, इसमें पूरा रूसी बाईपास से नैनीताल आना, उसके बाद 10 किलोमीटर की रनिंग, स्विमिंग और 12 पत्थर से सेंट जोसेफ कॉलेज में उन्होंने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और एक आयरन मैन के रूप में अपनी पहचान बनाई। यह सिलसिला अभी भी 2024 तक जारी है। पिछले साल में उनने फिर इसी प्रतियोगिता में इंडिविजुअल में सबसे छोटा में होते हुए अंडर 16 अपने से कई गुना बड़े 20-25 साल के लड़कों को हरा दिया और अपना गोल्ड मेडल में अपना हक जताया। 2023 में रानीखेत में वेलकम रेस में उन्होंने एसएसबी के जवानों को भी चुनौती दी, वहां भी उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद ईटीवी कास्नी 2023 नेशनल प्लेयर्स के साथ रेस में प्रतिभाग किया और वहां बिना प्रॉपर गियर के 5th पोजीशन क्लेम की। इस बार 2024 में फिर एमटीवी कौसानी में एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन का आपने परिचय दिया। अपनी पोजीशन की परवाह किए बिना उसने अपने साथ में हेलो एथलीट, जिसका एक्सीडेंट रास्ते में हो गया था, वो उसके लिए रुका, उसकी हेल्प की, उसके फादर को फोन किया, उसके बाद रेस को कंटिन्यू करा। उसके बाद भी वो 5th पोजीशन में आया। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये एक होती है कि खेल भावना का परिचय उन्होंने लिया। अब ये दोनों पुरस्कार विशेष युवा उत्कृष्ट और युवा उत्कृष्ट सम्मान हम लोगों ने यहाँ पर अभी वितरित किए।
एक में आभार और बच्चों के लिए विशेष ये बात जानने और सुनने लायक है, ये बताना चाहूंगा। विशेष आभार जो हम व्यक्त करना चाहेंगे समाज की ओर से श्री मनोज शाह, पूर्व सचिव कुर्मांचल नगर सहकारी बैंक द्वारा अपनी बहन स्वर्गीय श्रीमती लता शाह जी की स्मृति में हमारे समाज को 51,000 रुपए दिए गए हैं। ये तो महत्वपूर्ण बात है ही, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात जो हमारे बच्चे सीखें कि समाज ने जीते जी रह के तो कई लोगों ने अपने नाम किए। नैनीताल में इतने आज भी इतनी प्रॉपर्टीज, स्कूल, धर्मशाला या जो भी यहाँ पे लाइब्रेरी, सभी में हमारे समाज के लोगों का नाम जुड़ा हुआ है। ये तो गर्व की बात है। लेकिन श्रीमती लता साहब, आपने मरणोपरांत मेडिकल कॉलेज को अपना देहदान किया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जीते जी तो आपके समाज का हिस्सा बनाई, उन्होंने मरने के बाद भी अपनी देह को बच्चों के लिए दिया। तो इसके एक छोटी सी हेडिंग, क्योंकि मेरा जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है, ये थोड़ा सा है मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं। शाह टाइम्स में आया है, सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्वेद विज्ञान एवं शोध संस्थान मेडिकल कॉलेज को रिसर्च के लिए पहला शव मिल गया। इसका हेडिंग है। बीते 31 जुलाई को एक महिला का शव कॉलेज पहुंचा। शव मिलने पर रिसर्च कार्यों में गति मिलने की उम्मीद भी जग गई है। प्राचार्य डॉक्टर सीपी भैसोड़ा ने बताया कि नैनीताल जिले की रहने वाली महिला ने अपना शव दान किया है। लंबे इंतजार के बाद बीते जनवरी माह में मेडिकल कॉलेज को एनएमसी की मान्यता मिली थी। 100 सीटों की मान्यता मिलने के बाद कॉलेज में 99 विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया। दरअसल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर रहे एमबीबीएस छात्रों को शोध के लिए जरूरी संसाधनों की आवश्यकता रहती है। प्राचार्य ने बताया, तल्लीताल जिला नैनीताल निवासी स्वर्गीय स्वर्गीय लता शाह, उम्र 75 वर्ष, पुत्री स्वर्गीय बसंत लाल शाह हृदय रोग से ग्रसित थी, जिनका हल्द्वानी में एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। उन्होंने अपने शव को मेडिकल कॉलेज दान करने का मन बनाया। 30 जुलाई को उपचार के दौरान आपकी मृत्यु हो गई। बताया गया कि मानकों के अनुसार उनका शव एसटीएस हल्द्वानी को दिया जाना था, लेकिन अल्मोड़ा कॉलेज का लोगों से अपील है कि अपना शव दान करें, जिससे कि एक अच्छे डॉक्टर मेडिकल कॉलेज से निकल सके। तो ये एक बहुत होती है और वो हमारी समाज से है, इसलिए मेरे को भी ये कहते हुए बार बार एक फक्र की मरणोपरांत भी ऐसे लोग भी, ऐसी विभूति भी हमारे पास हैं। अब हमारा जो अब मुख्य कार्यक्रम है जो हर वर्ष किया जाता है, वो है हमारे मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का। उसके में मेरे पास यहाँ पर पूरी सूची पड़ी है। अब इस वर्ष जिन बच्चों ने अच्छा परसेंटेज गेन किया उनके नाम ले रहा हूं। अगर उनके माता पिता भी यहाँ पे आए हैं तो कृपया कर आप इस पल को यादगार बनाएं और पूरे समाज के बीच में माता पिता के रूप में अपना परिचय भी दें। तो माता के बच्चे दोबारा स्टेज में आ रही हैं। ये वैष्णवी शाह यहाँ पे हैं और निर्भेश शाह के पिता माता रूपा शाह, जो बालिका स्कूल में अध्यापिका के रूप में अभी कार्यरत है। रूपा शाह जी, और अश्मिता की दादी। ये सभी हमारे मंचा से समझा। तेजस शाह, पिता का नाम बादल शाह और माता का नाम मोहिता शाह। बच्चे भी इनका एक परिचय ये भी है और अभी आपने इनकी मधुर आवाज भी सुनी थी। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ऊपर आए। और तेजस शाह इनका नाम, फादर नेम बादल शाह, मदर नेम मोहिता शाह। 93.8% गेन किया है। ये रिपोर्ट कार्ड है, इसमें हमारी एक बेटी ने अपना परचम लहराया। इनका नाम है प्रियांशी शाह और
फादर नेम कामेश शाह और मदर नेम प्रीति शाह। 96% इन्होंने गेन किया। ये इनके परिवारजन आ गए यहाँ पर और ये सम्मान लेने में चाहूंगा आप सभी लोग स्टेज में आ जाएं, तो ये हमारे समाज के लिए भी एक बड़ा प्रेरणादायक रहेगा। प्रियांशी शाह है ये, कामेश शाह और प्रीति शाह की सुपुत्री। 96% गेन किया इन्होंने। सिर्फ 10th का ये मैं रिजल्ट आपके सम्मुख रख रहा हूं। इसमें पहला नाम है अश्लेषा शाह, पुत्री सिद्धार्थ शाह, माता का नाम दीप्ति शाह। सिद्धार्थ हमारे अशोक होटल से आपका संबंध है और आप यहाँ पे सब परिवार आ रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और सिद्धार्थ जी को तो हम उनके उज्जवल भविष्य की और भी कामना देते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से। कई बार आपका नाम पढ़ चुके हैं, बस अब शुभ संदेश आने की देरी है। अश्लेषा शाह, सिद्धार्थ शाह, फादर नेम मदर नेम दीप्ति शाह, और इन्होंने करा है 96.4% गेन किया है। अगला नाम, ये भी हमारी बेटी है, यशस्वी शाह। पिता का नाम दीपक शाह, माता का नाम दीक्षा शाह, और इन्होंने 94.6% गेन किया। इनका एक परिचय अभी मेरे को और मिला कि जो आनंद लाल शाह कंकर कोठी मॉल रोड में कहते हैं, उनकी पोती हैं, तो ये भी इनका एक परिचय है। चाहूंगा आस्था शाह, इनके पिता का नाम अमित शाह, माता का नाम कविता शाह। 94.6% इन्होंने गेन किया है। यह हमारे संगठन सचिव महोदय के परिवार से आती है, जैसा उन्होंने मुझे बताया। उनकी भांजी हैं ये आस्था शाह। अब दो नाम हमारे पास और आए हैं, लेकिन इनके मदर और फादर हमारे पास आज तक उनके नाम नहीं पहुंच पाए। कई बार हमने ग्रुप के माध्यम से भी उनको सूचना देनी चाहिए, लेकिन नाम तो मैं लूंगा ही लूंगा क्योंकि समाज की बेटियां हैं दोनों। मान्यता शाह, 93.8% गेन किया इन्होंने। अगर आई है तो आप संकोच यहाँ पे आए, अपने मदर फादर के साथ अगर आई है। इनके मदर फादर का नाम भी हमें नहीं मिल पाया। हमारे कार्यकर्ता ये जो है एग्जीक्यूटिव के बच्चों ने काफी मेहनत करी, रोज लिखा, लेकिन नहीं मिल पाया नाम। दूसरा नाम है संभवी शाह, 91.8%। इनके भी मदर फादर का नाम यहाँ पर नहीं दिख रहा है। उत्कर्ष शाह, फादर नेम वासु शाह, मदर नेम नीता शाह। 91% गेन किया है इन्होंने। और वासु जी का भी परिचय देना चाहूंगा कि आप शेरवुड कॉलेज में इस समय काफी प्रतिष्ठित पद पे कार्यरत हैं। ये उत्कर्ष शाह हैं, वासु शाह और नीता शाह के, तो बोलते 91% गेन किया। अब इसके बाद CBSE 10th के दो बच्चे हमारे पास और हैं। इसके बाद ये वाला बच्चों का उत्कृष्ट सम्मान का कार्यक्रम संपन्न होगा, उसके आगे की कार्रवाई हम फिर करेंगे। CBSE 10th में श्रेयस शाह, वेद प्रकाश शाह, फादर नेम मदर नेम वंदना शाह। इन्होंने 96% गेन किया है। अच्छा, वेद आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत खुशी की बात है। आए, अगर आपके पुत्र आए। आपका एक परिचय समाज के लोगों से ये भी कराऊं कि नैनीताल का सबसे प्रतिष्ठित होटल अलका होटल, आप उसके प्रोप्राइटर भी हैं। ये परिचय मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इस तरह के होटल नैनीताल की शान है और लोग अलका होटल के नाम से नैनीताल को जानते हैं। वंदना के पुत्र 96% इन्होंने गेन किया। अब अगला और अंतिम नाम है शौर्य शाह गंगोला। इनके पिता का नाम है हिमांशु शाह, माता का नाम है शिखा शाह। इन्होंने 90.6% गेन किया। अच्छा, हाँ, और इनकी दादी भी यहाँ पर आ रही हैं। पिछले समारोह में मुझे याद है कि इनकी छोटी बहन अपने दोनों नाती पोतों को लेने आ रही
और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका एक परिचय और करा लूं, मेरे भाई और हमारे कमवट मेरे छोटे भाई कार्यकारिणी का सदस्य हितेश शाह जी से भी अनुरोध रहेगा कि इस समारोह में आप भी अपने, अच्छा उनकी पत्नी भी यहाँ पे आई है, कृपया कर मोनिका शाह, तो पूरा परिवार ही आ जाएगा तो समाज के लिए बहुत अच्छा सा संदेश जाएगा। एक पुरस्कार लेने अगर परिवार के इतने लोग आएंगे तो अगली बार तो हमारे बच्चे फिर कोशिश करेंगे कि इस तरह का पूरा परिवार यहाँ पर आए और अपना नाम इस लिस्ट में देखना चाहेंगे वो बच्चे। तो ये देखिए पूरा परिवार यहाँ पे एकत्रित है, दादी पापा मम्मी चाचा चाची, इससे हर्ष का क्षण और कोई नहीं हो सकता। बच्चों का उत्कृष्ट सम्मान यहाँ पे संपन्न हुआ। समाज के अध्यक्ष सचिव और संरक्षक महोदय से मेरा अनुरोध रहेगा कि आज के मुख्य अतिथि महोदय को आप ये प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। संजीव कुमार शाह जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, आप तीनों लोगों से मेरा अनुरोध है कृपया ये देकर सम्मानित करें। अच्छा उनकी पत्नी भी यहाँ पे आई है संजीव शाह जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया आप भी आके मंच में अपना परिचय। और मैं वैसे तो हमारे आज के सभा के अध्यक्ष हैं लेकिन हमारे बड़े भाई भी हैं तो संजू का कहने में भी बड़ा अपनापन सा महसूस हो रहा है। ये संजीव शाह जी सपत्नीक उन्होंने सम्मान समाज की ओर से ग्रहण किया। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री संजीव कुमार शाह जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि माननीय महोदय आशीर्वचन के 2 शब्द अगर आप वहीं से कहें तो मैं कोडलेस देता हूं, नहीं तो यहाँ आएंगे आपका स्वागत है। तो ये हमारे मुख्य अतिथि, एक बार आपका आभार व्यक्त करें तथा उनको मेरा प्रणाम है और तो पार्टी को मेरा नमस्कार है। मैं सास चौधरी समाज नैनीताल युवा और युवा 2024 सम्मान समारोह का आयोजन बहुत सुंदर ढंग से कार्यकारिणी ने किया है, संगठन की कार्यकारिणी ने, जिसके लिए मैं श्री संरक्षक श्री आलोक शाह जी, श्री अध्यक्ष श्री हरीशलाल शाह जी और सचिव हरीश चौधरी जी का और तथा उनकी कार्यकारिणी जो है और जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया है उन सबका मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। मतलब ये अच्छा लगा कि मतलब आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं ज्यादा नहीं कह रही क्योंकि टाइम बहुत हो गया, कहना मैं बहुत चाहता हूँ लेकिन थोड़ा समय का है। मैं जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, सम्मानित बुजुर्ग हैं और जितने युवा बच्चे आए हैं, पार्टी जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जिन लोगों ने समाज का नाम ऊंचा किया है उन सबको हार्दिक बधाई देता हूँ तथा उनके द्वारा आज के सम्मेलन में आके जो हमें यहाँ के जो हमारा अभिनंदन स्वीकार किया है उसके लिए उन सबको धन्यवाद देता हूँ तथा मैं अपने जो सात चौथी समाज की सदस्य हैं उन लोगों से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मतलब आप लोग अपने परिवार या परिवार से संबंधित रिश्तेदार जितने भी हैं उन लोगों को सात चौथी समाज का सदस्य बनाइए तथा आने वाली पीढ़ी को भी जो हमारा सात चौथी समाज का सांस्कृतिक जो जैसे कि एप्रन हुआ था कुछ और चीजें बात हुई थी वो हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी दे सके। तो इसलिए सभी लोगों को अगर आप अपने और हमारा भाईचारा भी बना रहेगा क्योंकि जब तक हम आपस में मिलेंगे नहीं तब तक हमारा भाईचारा भी नहीं बनेगा और जब भाईचारा बनेगा तो एक दूसरे के सुख दुख में भी साथ जाएंगे, अच्छे बुरे में भी साथ रहेंगे। तो एक मतलब समाज में भी एक सात चौथी समाज का एक रुतबा रहेगा कि हाँ हम लोग पहले भी एक थे आज भी एक हैं और ज्यादा ना कहना तो बहुत ज्यादा समय का है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सात चौथी समाज से कि भविष्य में भी जब भी मेरी जरूरत होगी मेरे द्वारा जो भी ऐसे भी होगा मतलब मन धन से मैं समर्पित हूँ और कभी भी मुझे धन्यवाद।
संजीव कुमार शाह जी। अब हम जो हमारे दानदाता हैं, जिनकी वजह से ये समाज के सारे कार्यक्रम अनवरत चले आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी संगठन को चलने में सबसे महत्वपूर्ण जो मद होता है वो होता है पैसे का मद, आर्थिक उसका स्वरूप सुदृढ़ होना चाहिए। तो हमारे कुछ दानदाताओं ने जो हमें पैसे दिया, लेकिन ये मेरे को पीछे से आदेशित मेरे को हुआ है कि ये नाम मैं अमाउंट नहीं खोलूंगा, क्योंकि वो अमाउंट में वेरिएशन है, लेकिन दानदाताओं का नाम लेना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें उनके लिए हमने एक प्रतीक चिन्ह यहाँ पे रखा है, कृपया कर वो या उनके परिवार के लोग हैं तो वो ये ग्रहण करें, अगर वो यहाँ नहीं है तो हमारी समिति के लोग ये प्रतीक चिन्ह उनके घरों तक अवश्य भिजवाएंगे। इसमें पहला नाम है श्री विमल चौधरी जी, रॉयल होटल। अगर उनकी पत्नी आई है, मैं यहाँ देख रहा उनकी पत्नी आई है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे बुजुर्गों से ये आशीर्वाद लें। पिछली बार आप अपने पुत्र के लिए आई थी इस मंच में, और इस बार आप पति के उसमें कर रही हैं। उनसे बात हुई थी तो वो यहाँ है ही नहीं, वो देश से बाहर आउट ऑफ कंट्री हैं। तो इसके बाद हमने देवव्रत इनके पुत्रों को सम्मानित किया था, इस बार विमल जी को ये प्रतीक चिन्ह दिया जा रहा है। दूसरा नाम लेना चाहूंगा मनोज शाह जी, पूर्व सचिव पूर्वांचल नगर सहकारी बैंक, जिनके बारे में मैंने अभी परिचय दिया था। उनकी बहन स्वर्गीय लता शाह, तो अगर उनके परिवारजन के कोई हैं तो आए। ठीक है, ये प्रतीक चिन्ह वहां तक पहुंचवा दिया जाएगा। मुख्य अतिथि महोदय को तो हम सम्मानित कर चुके हैं, लेकिन इस दानदाता की लिस्ट में उनका नाम यहाँ पे इंगित है, इसलिए ये लेना भी मैं अपना नैतिक कर्तव्य समझता हूँ कि महोदय ने समाज के इस कार्यक्रम में या समाज का कोई भी कार्यक्रम है उसमें आपने बिना कहे प्रतिमाह आप एक बहुत अच्छी सी धनराशि समाज को देते आ रहे हैं और आगे भी देंगे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। वो धनराशि मेरे को यहाँ पे डिस्क्लोज करने को नहीं कहा गया, लेकिन आपके द्वारा लगा था प्रतिमाह, प्रतिवर्ष नहीं प्रतिमाह लिखा है। और उसके बाद श्रीमती सरिता शाह गंगोला, इंदिरा कॉटेज, ये दीदी भी यहाँ पे आई है। हाँ है यहाँ पर, मैं चाहूंगा वो भी आए, प्रतीक चिन्ह लेकर अपना परिचय भी दें। श्री मारुति नंदन शाह, हेडिंगली, आपके द्वारा भी हमें सहयोग भी दिया जाता है, और एक विशेष आप लोगों के सम्मुख के बात रखना भी मैं बता माध्यम से दिखेगा। तो ये भी कवरेज ताल चैनल की ओर से मारुति नंदन शाह जी ने हमारा आमंत्रण और ये निवेदन स्वीकार किया था, इसके लिए भी हम आपका आभार। जॉय मिला है तो आए कृपया। अच्छा, इन्होंने अभी अपनी बेटी का भी पारितोषिक यहाँ पे लिया था सम्मान, इन्होंने भी हमारे समाज को जॉय बिला लिखा है इसमें, तो क्योंकि ऐसा ना जॉय बिला में एड्रेस हुआ कि तो इन्होंने भी हमारा आर्थिक पहलू को मजबूत किया। श्री कान्हा शाह, अंडा स्टोर, कान्हा शाह मैंने देखे थे पहले, अगर आए तो कृपया आए। कान्हा यहाँ पे शायद वो जा चुके हैं, लेकिन ये प्रतीक चिन्ह उनके प्रतिष्ठान तक पहुंचा दिया जाएगा। और नहीं कहा कि बहुत ही रेपुटेड फर्म है, मल्लीताल के भी कई लोग गंगा स्टोर को बाय नेम जानते हैं। ये हमारे समाज के लिए भी बहुत गर्व का विषय है कि वहाँ पूरी वैरायटी मिलती है, पूरी जो नैनीताल में कहीं नहीं मिलेगा वो इडेबल्स गंगा स्टोर में अवेलेबल है, ये बहुत बड़ी बात है। श्री अतुल शाह, खैर दुर्भाग्यवश ये कहूंगा कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। भारती शाह, उनकी पत्नी अगर आई है कार्यक्रम में तो कृपया कर वो यहाँ पर आए। प्रशांत होटल, ये भी प्रतीक चिन्ह भिजवा दिया जाएगा। श्रीमती सुधा रानी शाह, गुरु निवास, उनके अगर पुत्र आए तो कृपया यहाँ पर आए। अच्छा, ये गोदावरी शाह, उनकी स्मृति में यह दिया गया है आर्थिक सहयोग है कोई। सुधा रानी शाह। अब अगला नाम लूंगा कविता शाह गंगोला,
ये यहाँ पर आए और इनका परिचय तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो हमारे सम्मानित जनों को शॉल उड़ाए गए, वो सारे शॉल का व्यय का वहन आपने अपने कंधों में लिया। तो मैं कविता गंगोरा जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और ये जितनी भी आप ये विधा देख रहे हैं ना कला की, ये प्लेट्स में या अभी जो हमने दी, ये सब दीपा चौधरी जी ने यहाँ पे बना के हमको दी और वो कार्यशाला के लिए भी हमें कह रही। तो आने वाले समय में समाज इस बारे में भी अवश्य सोचेगा। अब अगला नाम जो है निर्मल कुमार चौधरी, अगर इनके घर परिवार के कोई लोग हैं। हाँ, ये दो नाम इसमें पीछे की ओर लिखे हैं, सॉरी। कान्हा शाह, भारत टेंट हाउस। हम उन्हें कई वर्षों से अप्रोच करते हैं और वो हमारी उस अप्रोच को तुरंत अपने आदमियों के द्वारा पूरी करते हैं। कल हमने उनको कॉल करा, ये दिन के 2:30 बजे की बात है, और 4 बजे उनका आदमी यहाँ के पूरा सर्वे करके गया। और ये जो भव्य पंडाल आप देख रहे हैं, ये स्टेज देख रहे हैं, ये भारत टेंट हाउस के सौजन्य से है। उन्होंने इसका 1 रुपए का भी हमसे कोई भी पैसा न दिया और ना वो लेने को तैयार है। पिछली बार भी हमने उन्हें थैंक्स लेटर दिया, इस बार हम एक प्रतीक चिन्ह देना चाह रहे हैं। कान्हा शाह जी, ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि कान्हा शाह जी मेरे पड़ोसी भी हैं, सुखता में उनका कार्य क्षेत्र हो गया। तो मैं पिछली बार भी गया तो उन्होंने कहा, अरे कैसी बात कर रहे हो, समाज के कार्य के पैसा लेना, मतलब ये आपने सोच भी कैसे लिया साथ समाज ने। तो ऐसे लोगों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। इसी क्रम में दूसरा आभार व्यक्त करना चाहेंगे किंग प्रेस नैनीताल श्री घनश्याम लाल शाह जी का, कि जितना भी हमारी प्रिंटिंग मटेरियल होता है वो लगातार हम आपको अप्रोच करते हैं और आप उस प्रिंटिंग मटेरियल को, चाहे वो हमारी रसीद बुक हो, बिल बुक हो या पैड हो, आप निस्वार्थ भाव से और बिना कोई पैसा लिए हुए आप उसका मुद्रण करते हैं। तो मैं घनश्याम लाल शाह जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि समाज में इस तरह के लोग भी हैं जिन्होंने समाज को मजबूती देने के लिए अपना पूरा हमें सहयोग दिया। तीन से 6 का हमने कार्यक्रम रखा था और 6 ही घड़ी बजा रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि सारा कार्यक्रम पे निपट गया सुचारू रूप से। अब आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। मैं शाह समाज के अध्यक्ष श्री सुरेश लाल शाह जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ साथ इस कार्यक्रम समापन की घोषणा करने की भी कृपा करेंगे। मेरे को अभी भी याद है, तो आज आप हमारे बीच में, ये बहुत हर्ष का विषय है। धन्यवाद आयोजक महोदय, सभा के अध्यक्ष और संरक्षक, साथ ही हमारी सभा के शाह समाज के अध्यक्ष और श्री चौधरी जी जो सचिव। मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से हमारे जो इसके संचालक हैं श्री सैलू, तो ये लाजवाब इनके द्वारा एंकरिंग की गई है और इनका जो कैपेसिटी है, इनकी जो कार्य क्षमता है, तो देख करके वास्तव में गर्व होता है कि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो बहुत अच्छा संचालन और बड़े बैलेंस वे में संचालन करते हैं। क्योंकि ये आयोजन कई हम लोगों ने भी देखे हैं, लेकिन जो आयोजक का कार्य होता है वो इतनी सफाई से आपने किया है कि वास्तव में आपकी तारीफ जितनी की जाए उतना कम है। दूसरा, जो आज ये आयोजन है, सब भव्य आयोजन आप लोगों ने किया और इसमें कई लोगों को मौका मिला हमको भी देखने का। कई लोगों को मैं जानता भी नहीं था, लेकिन उनको भी चेहरे से जानने लग गया। चेहरे से तो हम जानते थे लेकिन नाम से नहीं जानते थे। किन्हीं के बच्चों ने उत्कृष्टता प्रमाण पत्र लिया है, किन्हों ने ये अभिषेक साहब उन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बॉक्सिंग का टूर्नामेंट किया है। तो ये वास्तव में बहुत बड़े गर्व की बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जैसे साली साहब की बेटी ने भी किया, तो ये बहुत गर्व की बात है। और यहाँ सबसे मतलब 2 शब्द लूंगा मैं, हमारे राजीव लोचन शाह जी जिन्होंने अभी यहाँ पर उद्बोधन किया, वो इतना प्यारा था और इतना इफेक्टिव था और इतना अच्छी तरह से आपने पहाड़ी में जो भी शब्द व्यक्त किए उसकी जितनी तारीफ की है उतना कम है। धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। दिल से आपको धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी तरह से और इतने आपके बारे में वास्तव में जो आपने कहा शंका जाहिर की वो वास्तव में ऐसा होता है।
और बीइंग ए पुलिस ऑफिसर मेरे को भी मालूम है कि ऐसे जो आंदोलनकारी आप कह रहे थे अपने को, लेकिन आप वास्तव में आपकी जो विचारधारा है वो विचारधारा आंदोलनकारी की नहीं हो सकती है। आपका जो बोलना है, आपका जो आभार व्यक्त करना है, जो भी आपके द्वारा कहा गया है वो पहाड़ी में बोल करके आपने इतने लोगों का दिल जीत लिया, इसलिए विशेष रूप से आपका आभार। अब मैं सिर्फ यहाँ इन युवा पीढ़ी को जिन्होंने यहाँ उत्कृष्ट प्रमाण पत्र लिया, जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा नाम रोशन किया, और वास्तव में वो हमारे गर्व की बात है, वो हमारे गर्व है। और यहाँ के जो आयोजक हैं, जिन्होंने आयोजन किया, जो यंगस्टर इसमें जुड़े हुए हैं, वो भी बहुत बधाई के पात्र हैं। और इसके अलावा भी जो नए लोगों को जोड़ने की बात आ रही है यहाँ पर, तो उसके लिए आपको और हमको मिल करके प्रयास करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा है कि हमको वार्ड वाइज हर नैनीताल के हर वार्ड में हम लोग एक दो मेंबर की टीम बनानी चाहिए, और ताकि वो और जो अपने वार्ड के हिसाब से जितने भी साथ चौधरी समाज के लोग हैं उनको उत्प्रेरित करें, उनको अपनी नीतियां बताएं, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं है। तो अगर हम लोग इस तरह से प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें कुछ न कुछ लाभ हम लोग अर्जित कर सकते हैं। साथ ही इसमें हमें एक थिंक टैंक बनाना पड़ेगा, हम लोग क्या है क्या नहीं है, ये बात अभी राजीव लोचन साजी ने भी की और भी कई लोगों ने की। तो वास्तव में इस पर जब तक रिसर्च नहीं होगी, जब तक हम इसमें मनसा वाचा करना, हम लोग इससे अगर नहीं जुड़ेंगे, तब तक इसके बारे में आप लोग हवा में ही रहेंगे कि हमें क्या। तो इसलिए लिहाजा इसमें थिंक टैंक बना करके यंगस्टर को शामिल करके और पढ़े लिखे अच्छे लोगों को हम इसमें शामिल कर सकते हैं, जिनको वास्तव में इसका अनुभव है, और उनकी एक थिंक टैंक बना करके वो इसमें रिसर्च करें। और रिसर्च के कई फील्ड हैं, उसमें एक के बस की बात नहीं है कि इतनी बड़े शाह समाज का, इतना बड़ा शाह चौधरी समाज का इतिहास खोज के लाएं। आप अभी भी दिल में इतना कंफ्यूज हैं, किसी को कुछ नहीं पता है, आपका ओरिजिन कहां से हुआ ये नहीं पता आप लोगों को, हम लोगों को नहीं पता, मतलब आपका क्या मतलब है ना, हम लोगों को नहीं पता। तो इसके लिए बहुत रिसर्च की जरूरत है, और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस तरह की टीमें अगर हमारी बन जाएंगी तो उसमें रिसर्च भी होगी, लोग जाएंगे, इधर उधर जाना पड़ेगा, उसके लिए पैसे के संसाधन जुटाने पड़ेंगे, और रिसर्च वर्क में टाइम लगता है। और ये मैं आपको ये युवाओं को और इनको समर्पित कर रहा हूं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, और जो आने वाले समय में भी उत्कृष्ट रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पंख फड़फड़ाना ही उड़ान नहीं होती है, पंख फड़फड़ाना ही उड़ान नहीं होती है, उड़ता तो वही है जिसके हौसलों में जान होती है, उड़ता तो वही है जिसके हौसलों में जान होती है। भीज कर मुट्ठी अगर तो आसमां को भी पाने की ठान ले, भीज कर मुट्ठी अगर तो आसमां को भी पाने की ठान ले, झुकेगा वो भी, इस बात को तो मान ले, आएगा वो दिन भी जब दुनिया होगी तेरे कदमों तले, जब दुनिया होगी तेरे कदमों तले। ये मेरे आप लोगों को संदेश है, नए लड़कों को संदेश है, और नई युवा पीढ़ी को संदेश है। और इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों को सबको मैंने एक मौका मिला, एक ऑकेजन था, और आयोजक महोदय ने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू। और सब मंचासीन जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनका सबका धन्यवाद। थैंक यू। किरण शाह, अब हम अपने कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ ही रहे हैं। 5 से 7 मिनट बाद हमारा ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, लेकिन बावजूद इसके मैं पुनः आप लोगों से व्यक्तिगत और समाज की ओर से निवेदन कर रहा हूं कि इसके ऊपर हमारे मनोज दा ग्राम सेवक सभा के अध्यक्ष ने आपके लिए जलपान की व्यवस्था की है, तो कृपया आप वो ग्रहण करके ही जाएंगे। लेकिन जैसा भी डॉक्टर किरण शाह ने कहा कि हमारे बच्चे हमारे आधार हैं, हमारे गर्व हैं, और आने वाले समय के यही हमारे इस समाज को आगे ले जाने के लिए मतलब प्रेरित करेंगे। तो मैं पुनः एक बात को फिर कहूंगा, मैं पहले भी कह चुका था कि हमारा समाज छोटा समाज जरूर है, लेकिन राजीव दा ने भी ये बात कही कि हम, और वो पत्थर उठा के उसको मारते थे या दिखाते थे तो वो भाग जाता था। ये नियम कई दिन तक चला। ऐसे ही पत्थर भी वही था, आदमी भी वही था, लेकिन वो पत्थर उन्होंने गलती ये कर दी कि मधुमक्खी के छत्ते में मार दिया। तो उसके बाद जो मधुमक्खियों ने अपना स्वरूप दिखाया, तो संगठन, कुत्ता इतना बड़ा जानवर, मधुमक्खी इतनी सी, लेकिन संगठन की जो शक्ति है, उस शक्ति का एहसास उस बात से हुआ कि संगठन को जैसे ही उन्होंने छेड़ने की कोशिश करी, तो संगठन ने अपना पूरा फर्ज निभाया
तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा एक छोटा सा समाज है, एक दूसरे को हम सहयोग करें। कहीं पे आपका कोई जो अपने आपके बिजनेस है या कारोबार है, अगर आप किसी वजह से उसको लीज आउट करना चाह रहे हैं, पुनः इसलिए करो कि समाज के कई लोग मेरे से कह चुके हैं कि दादा कहीं पे कोई होटल लीज में होगा, कोई दुकान लीज में होगी या कोई और चीज या कोई बिक रहा होगा, तो प्लीज हमें बताना, हमारे बच्चे भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसका आदान प्रदान अगर हम अपने ही बीच में करेंगे, दूसरा आदमी 12 देगा तो 10 को हम भी देंगे। ऐसा नहीं आप 10 के साथ आपका रिगार्ड भी करेंगे, तो 10 को देंगे, रिगार्ड भी करेंगे, 12 वाला रिगार्ड नहीं करेगा। वो तो कॉमर्शियल लैंग्वेज में एग्रीमेंट के तहत रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में कि सर मैंने तो आपको पैसे दे दिए, अब आप प्लीज इस में अपना इंटरफेयर बंद करिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि समाज के लोगों को ये भी सोचना पड़ेगा, साथ ही हमारे नैनीताल के जितने भी रिनाउंड फैमिलीज यहाँ पर बैठी हैं, जैसा हमारी सचिव साहब की पीड़ा थी, उस पीड़ा को पुनः संज्ञान में लाते हुए मैं चाहूंगा कि कृपया कर आप लोग इस बारे में विचार करें। अगर एक कमरा हमारे साथ चौधरी समाज के कार्यालय के लिए आप दानदाताओं द्वारा मिल जाए, उसका मरम्मत कार्य हम लोग खुद कर लेंगे, लेकिन एक कमरा देने की कोशिश करिएगा जो सबके अप्रोच में हो, जहाँ हमारे बुजुर्ग भी आ सके। अब 7 नंबर वाले ने अगर हमें अपना कमरा दिया तो बुजुर्ग तो नहीं आ पाएंगे, या तो मल्लीताल, कल्लीताल, मॉल रोड, बड़ा बाजार, इस तरह की चीजों में अगर किसी के दिमाग में ऐसा कुछ आए तो ये हम लोग जिंदगी भर ये समाज आपका आभारी रहेगा, इसमें ध्यान रखिएगा। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के संग इस सभा के समापन के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो अपना उद्बोधन के संग सभा समाप्ति की घोषणा भी करेंगे। मैं समारोह में शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि का धन्यवाद देता हूँ। हमारे समाज में हमारे समारोह में उपस्थित बुजुर्ग और सम्मान प्राप्त होने वाले बच्चों और उनके माता पिता का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इसमें भाग लिया। हमारा ख्याल रखता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। यदि हमारी प्रयासों में कोई कमी रह गई है तो आप उसको हमको बताएं, ताकि हम भविष्य में उसमें सुधार ला सकें। हमारी सदस्यों द्वारा जो वार्षिक शुल्क दिया जाता है वो हमें बहुत कम प्राप्त होता है, और उस शुल्क में यह संभव नहीं है कि हम इस प्रकार के समारोहों का आयोजन कर सकें। लेकिन हमारे जो दानदाता हैं उनके सहयोग से ही यह जो समारोह है यह संभव हो पाया है, इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। हमारी कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, और विशेषकर मैं जो आजकल ये पत्रकार और मीडिया है इसको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने आकर हमारा सहयोग किया। अब मैं आपका ज़्यादा समय न लेके आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ जलपान करने के बाद यह और एक मेरा ये भी कहना है कि जो चौधरी समाज है हमको हमारे इतिहास के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या है, कैसा है। तो हमारा ये विचार काफ़ी पहले से रहा है कि हम इस बाबत जानकारी जुटाएं, कोई पुस्तक निकालें, कोई पुस्तिका निकालें, जिससे हमें ये मालूम हुआ कि हमारा ओरिजिन कहाँ से है और हम वैश्य हैं या क्षत्रिय हैं या क्या है, किधर से है, क्या है। यदि आप लोगों ने किसी के पास भी इस तरह की कोई जानकारी है तो हमें देने की कृपा करें, ताकि हम सब उनको प्रोफाइल करके एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर सकें, ताकि हमें इस बारे में ज़्यादा अब ग्रुप फोटोग्राफी की बात कर रहा था मैं। आ जाए, जो बच्चों को मिला वो तो आए प्लीज। जिन बच्चों को मिला और जिनको विशिष्ट या अति विशिष्ट सम्मान मिला वो भी आए। अभिषेक शाह आए, उदित शाह आए, जो भी नाम मैं यहाँ लिए थे, कृपया कर आप लोग आए ना यहाँ पर, और हमारे पदाधिकारियों के साथ ग्रुप फोटोग्राफ में। चलिए सब लोग सामने देखेंगे स्माइल करते हुए। ओके, वेट ऐसे रहेंगे।
वन मोर। थैंक यू।